अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपके सामने। एक मेरे साथ में भाई मौजूद हैं जो मैं जिधर जाता हूँ वीडियो में, जिस इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के पास वहाँ पे ये मौजूद होते हैं और हमेशा अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मैंने कहा यार आज गपशप लगा रहे हैं सबके साथ, तो इनको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनसे मैं पर्सनली नहीं खुद मिला हुआ, तो एक मौका मिले कि जानने का मोहम्मद अली तूसी भाई कौन है आखिर। ठीक है, तो तूसी साहब सलाम अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वालेकुम पाँच अस्सलाम। मिनट के अंदर टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे एक ऐसा सवाल किया। आपने एक ऐसा सवाल किया जिसमें मैं खुद भी सोच में पड़ गया सॉरी कि फॉर द स्पॉटलाइट, आई नो कि ये हाँ। सवाल ऐसा है कि बंदा परेशान हो जाता है यार, इसका मैं क्या जवाब दूं। है मैं वो हूँ जो मैं पैदा हुआ जहाँ पे, मैं वो हूँ जिसकी मैंने पढ़ाई की, या मैं वो हूँ जिसकी मैंने नौकरी की है। आप हर स्टेप का एक एक तो स्टार्ट करें ना, बताइए ज़रा। चलें जी, मैं शुरू करता हूँ, अपनी पैदाइश से शुरू करता हूँ। जी सर। ब्रैड यॉर्कशायर, वेस्ट यॉर्कशायर एक जगह है यूके में। हम्म। ठीक है। और वहाँ पे एक बड़ी मशहूर जगह है जिसका नाम है ब्रैडफर्ड। हम्म। ब्रैडफर्ड जो है उसको किसी ज़माने में ब्रैडफर्डिस्तान भी कहा गया था। अच्छा। बड़े पाकिस्तानी हैं। ठीक है। ब्रैडफर्ड के साथ एक टाउन है जिसका नाम है ड्यूसबरी। ड्यूसबरी। हाँ, मैं ड्यूसबरी में पैदा हुआ हूँ। अच्छा जी, वाकई सबसे माशाल्लाह। बड़ा इज्तिमा जो है तबलीगी जमात का, मेरे ख्याल है ढाका में होता है। उसके बाद होता है रायविंड में। और तीसरे नंबर पे होता है ड्यूसबरी में, तबलीगी अरे जमात वाह, वालों का। इतने ज़्यादा हाँ। पाकिस्तानी, अच्छा पाकिस्तानी लोग होते नहीं हैं सर, या वो मुख्तलिफ? मुसलमान, देखिए, तबलीगी इंडिया, जमात मुसलमानों का है। बांग्लादेश, सब? सर सही सही। 1.2 बिलियन हमारे मुस्लिम है, शायद इससे भी ज़्यादा हैं। तो वो तो सारे हैं ना, हम तो प्रज्यूम करते हैं कि सिर्फ हम ही हैं। और हाँ, तो खैर, आप तो जर्मनी में हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप जब जाते हैं वहाँ पे मस्जिद में, तो हर किस्म के मुसलमान होते हैं वहाँ हाँ पे। जी। तो खैर, मैं ड्यूसबरी में पैदा हुआ। और शुरू में मरफील्ड में रहा हूँ मैं, एक गांव। और उसके बाद मैं रहा हूँ, क्या नाम है, एक जगह जिसका नाम है नेदरटन। नेदरटन वेकफील्ड के करीब एक गांव है। अच्छा। अच्छा, वेकफील्ड के करीब एक गांव है जिसका नाम नेदरटन है। और एक मिनट, थैंक यू। अच्छा, वेकफील्ड के साथ एक गांव है जिसका नाम नेदरटन है, और नेदरटन में मेरी एक काफ़ी साल रहा हूँ वहाँ पे। और मेरी कच्ची पक्की जो है नेदरटन के स्कूल में हुई है। तो यानी आप पैदाइशी ब्रिटिश बंदे हैं, पाकिस्तानी नहीं है? हाँ, मेरी फर्स्ट नेशनलिटी मेरी ब्रिटिश है। आई एम ब्रिटिश बाय बर्थ, पाकिस्तानी बाय ठीक। डिसेंट। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली, आई एम पर्शियन बाय एथनिसिटी। अच्छा, एथनिसिटी क्या मतलब कि बाय डीएनए ज़ात, या किस तरह? बाय जात। डीएनए। अच्छा। हाँ, ज़ात कह ठीक। देना, ज़ात कह दें, आप उसको क्या कहना चाहोगे आप? तूसी का मतलब ये है जो तूस से आया हुआ है। सर आप बुखारी हैं, हाँ तो आप जी बुखारा जी, के आए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर तूसी जैसे आप जो है बुखारी, ईरान तूस की एक शहर का नाम एंशंट, है क्या? तूस ईरान का एक एंशंट सिटी का नाम है। जो तूस जो नाम है वो प्री इस्लामिक नाम है। अच्छा। और इमाम रज़ा का जो रोज़ा है वो उसके करीब है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम्म। अक्सर जो वहाँ गए हुए होते हैं उनको अंदाज़ा होता है उसका, तो उसका। अच्छा अच्छा। तो यानी ये आप तो हो में गया। फिर मैं आया तीन पाकिस्तान। चीजें जम हो हाँ गई जी, हैं। सही है। तीन चीज़ें जम हो गई, और मैं मुसलमान हूँ। खैर, माशाल्लाह। मोहम्मद मेरा नाम है तो मुसलमान, एक प्रिजम्पशन वैसी ऑटोमेटिक हो जाती है। और अली भी है। अच्छा, तो ये कुछ मेरी पहचान है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मैं जब आया वहाँ से, तो मैं पहले इस्लामाबाद आया। हम्म। और इस्लामाबाद में मैं कोई कुछ अरसा रहा हूँ। इस्लामाबाद में एक स्कूल में पढ़ा हूँ। इस्लामाबाद के बाद में हम लोग थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो गए कराची। अच्छा। अभी कराची की हम बात कर रहे थे, मैं कुछ चंद साल रहा हूँ कराची में। अच्छा। तो सही। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में रहता था। मेरे माँ बाप जो हैं वो बकाई में काम करते थे, डॉक्टर हैं दोनों।
तो ठीक। वहाँ पे हबीब पब्लिक में पढ़ा हूँ मैं। आई एम ए हबीबियन हेयर बाय प्लेज, इतना ही मुझे याद है उसका, जो सुबह सुबह हमारा होता था। तो क्या मतलब क्योंकि रोज सुबह आपको सुबह पढ़ना हमारा पड़ता था ये? स्टार्ट जो होता था ना असेंबली में, उसमें आई एम ए हबीबियन हेयर बाय प्लेज, दो चार और वर्ड्स थे, टेनेंट्स ऑफ इस्लाम, इतना मुझे याद है। अच्छा। उसके अलावा हाँ, स्विमिंग पूल भी था, और हबीब पब्लिक में उस जमाने के जो हॉकी प्लेयर्स थे हबीब पब्लिक के थे। उसके बाद मैं पढ़ा हूँ बीवीएस, बाई वीर बाईजी सुपारी वाला पारसी हाई स्कूल। यार वो वाहिद स्कूल है जिसमें मुझे नाम पे एडमिशन मिला है। अच्छा। उन्होंने कहा ये तो हमारे अपने ही बच्चे हैं, बात खत्म। जहां पे मिनिस्टर की सिफारिश नहीं चलती, जरूरी नहीं मिनिस्टर की सिफारिश चले, अच्छा, जहां पे, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है बीवीएस किस हाँ, तरह का स्कूल है। बीवीएस पारसियों का स्कूल है। ठीक ठीक। पारसियों क्या का बहुत स्कूल है, हाई क्लास और स्कूल है क्या? पता नहीं हाई क्लास कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एक डिफरेंट स्कूल है। ठीक है। अब मतलब कि उस जमाने में, भुट्टो के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी एक मिनिस्टर ने सिफारिश की थी और उसको ना की थी इन लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली पारसियों का स्कूल है, उनकी अपनी एक वो है, दे हैव देयर ओन मनी, गवर्नमेंट हम्म। से तो कुछ नहीं ले रहे। तो खैर, वहाँ पे मुझे इसलिए एडमिशन मिल गया था अपने नाम पे, कि उन्होंने कहा तूसी है, ये तो हमारा अपना ही बच्चा है, बात खत्म। दूसरी बात ही नहीं की। ठीक। ये देखिए ना, जो आपके पारसी हैं वो भी तो पर्शियन है, ईरान के ही है हाँ, ना। अक्सरियत पर्शियन है, ये सब पर्शियन ही है। सर ये तो ज़ोरास्ट्रियन, तो जो रिलीजन है हाँ, इनकी, वो पर्शिया वो का तो था। स्टार्ट ही वहीं पे हुई है। हम्म चाहे वो देखें वहां से ईरान से निकल के बॉम्बे चला गया, कोई कोई पाकिस्तान वाले एरिया में आ गया, वो हम्म। एक अलग बात है, बट डीएनए तो सबका वो उस इलाके का है। हम्म। ठीक है ना। तो इस पर्सपेक्टिव से उन्होंने कहा जी ये तो हमारा अपना बच्चा है। खैर, उसके ठीक। बाद में आ गया जी, हम आ गए लाहौर। अच्छा। लाहौर आ गए तो लाहौर में मैंने दाखिला लिया। अच्छा नहीं, लाहौर से पहले मैंने इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ में एडमिशन लिया। कुछ चंद महीने ना मैं इस्लामाबाद दोबारा गया। सर ਤੁਸੀਂ मल्टीनेशनल बच्चे नहीं, ਤੁਸੀਂ मल्टी सिटी बच्चे भी हो हैं। मैं सर बड़ा सर, अभी तो मैं लाहौर आना है, अभी तो लाहौर पहुंचा ही नहीं हूं मैं। ठीक अच्छा है। जी। उसके बाद मैं ज़िंदगी में, हम इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ में आया, और उसके बाद मैं डीपीएस में मैंने एडमिशन लिया, डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर। ठीक है। फिर काफ़ी देर वहाँ लाहौर में हम काफ़ी देर टिके। अच्छा। डिविजनल पब्लिक बड़ी मार पड़ती थी डिविजनल पब्लिक स्कूल में, ओए होए होए होए, अल्लाह माफ़ करे, उफ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, अंदाजा लगाऊं कि उस जमाने में स्कूल बड़े सख्त होते थे ना, अब तो बड़े नर्म हो गए हैं। आपके ख्याल से मेरी शक्ल से क्या लगता हूँ? और सर मैंने बड़ी बड़ी गलत बातें बता के अपने आप को मुश्किल में फंसा लिया। यहाँ जो 30 साल का होता है, मैंने उसको 34 का कह दिया, वो मेरे से नाराज हो गए। नहीं तो नहीं, मैं कुछ नहीं। होंगे सर, आप कोई 29 साल 28 साल के होंगे। 15 साल हो गए हैं इस बात को। अल्लाह खैर। सर कौन सी चाय पीते हैं जिसका कोई आपका असर नहीं पड़ा लिप्टन येलो उम्र लेबल। का? नहीं, बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली कोविड-19 के दौरान मैंने वेट लूज किया काफ़ी। अच्छा। तो खैर, आप यार माँ की तरफ से मैं, भाई माँ की तरफ से मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है, ये मेरी नाक देख लें। और बाप की तरफ से मैं तूसी हूँ, जो पर्शियन है। ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो फिर जाहिर बात है कुछ होना ही है ना। मल्टीपल मल्टीपल वो है ना, क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज हैं। हाँ, कश्मीरी अच्छा, भी। हाँ, दूसरी तरफ का कश्मीर, हाँ जी। आपका पैदा क्योंकि आप इंग्लैंड में हुए, वहाँ पे तो बच्चे को हाथ नहीं लगाते, मारते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम्म। उससे हर चीज़ भी पूछ के करते हैं। मुझे यही यकीन है कि जो पाकिस्तानी फैमिलीज भी होती होंगी वो भी बच्चों को अंदर मारती नहीं होंगी। तो आप पाकिस्तान जब आए, किस एज में आए, और ये जो मुश्किल स्कूल में दाखला लिए जहाँ पे मार मार भी पड़ती थी, खैर, तो मार तो अजीब सा मुझे नहीं नहीं, बड़ा लगता? मुझे 88, वो तो काफ़ी देर हो की चुकी हुई थी, काफ़ी अच्छा। देर हो चुकी हुई थी। मगर मैं ये बता दूं कि
आ, मेरे घर वाले मुझे नहीं मारते थे, इंग्लैंड में मुझे मारनी पड़ी हुई। हम्म। हाँ, इंग्लैंड, मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, ठीक। तो थोड़ा सा हमारा माहौल थोड़ा सा उस तरह का, मुझे पड़ी है, मुझे मार पड़ी है, जो मुझे याद है सही फेंटी पड़ी है, एक दफ़ा कराची में पड़ी है, और एक दफ़ा मुझे लाहौर में भी पड़ी है। और ठीक आखिरी है। दफ़ा जो मेरी वालदा ने मारा था, तो उस वक़्त मारना छोड़ दिया था, जब वो मार के उनको खुद ही चोट लग गई थी। ओहो। तो फिर उनको समझ आ गई थी ये बड़ा हो गया। मगर बहुत कम मार पड़ी है। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं यार, मेरे बेसिकली माँ बाप ऐसे हैं कि हम बचपन से हर बात कर जाते हैं अपने माँ बाप के साथ, हमारे में वो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक। बहुत बहुत फ्रेंडली है, नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत फ्रेंडली अच्छी है। बात है ये। होना भी ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल। अरे तुसी भाई, मैं एक चीज़ भूल गया। आप अपना वो छोटा सा कोई इंट्रोडक्शन तो करा दें, अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है उसको पता ही नहीं, मैं डायरेक्ट आपकी बचपन की बातें कर रहा हूँ। थोड़ा किस सा चीज़ आप का, इंट्रोडक्शन। प्रोफेशन का? प्रोफेशन का, आप कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पे, अच्छा, ऐसे। मैं लीन सिक्स सिग्मा का मास्टर ब्लैक बेल्ट हूँ। लीन सिक्स सिग्मा सुना होगा आपने? जी। आई एम अ मास्टर ब्लैक बेल्ट, ठीक है। और पाकिस्तान में कम है, और मेरा ख्याल है जब मैंने किया था उस वक्त मैं किसी को नहीं जानता था, अब एक आध हैं, ठीक है। और कुछ पाकिस्तानी हैं जो मास्टर ब्लैक बेल्ट हैं, मगर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, ठीक है। ठीक। तो मैं लीन सिक्स सिग्मा का मास्टर ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी खोली हुई है, जिसका नाम है तूसी एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। उसके अलावा मेरी ट्रेनिंग और कंसल्टिंग कंपनी का एक जॉइंट वेंचर हुआ है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड के साथ। तो ठीक। उनके तवज्जो से हमने लीन सिक्स सिग्मा अकेडमी बनाई है वहाँ पे, और मैं डिजिटली ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ उनको, ठीक है। डिजिटली और आप उसके रिकॉर्ड अलावा, करके उनको ट्रेनिंग नहीं देते नहीं हैं? नहीं, मैंने अभी तक लाइव। रिकॉर्ड करके मैंने ट्रेनिंग नहीं दी लाइव। ठीक। और जारी बात है, वो मुख्तलिफ नस्ल के लोग होते हैं, वो तो जब उनकी तरफ से जब लोग आएंगे तो दे नॉट गोना बी पाकिस्तानी ना, ऑब्वियसली। वे, जब मैं हम्म। थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, जैसे आज मैं जिससे बात कर रहा था, वो थाई। तो खैर, ये मेरा एक हिस्सा है प्रोफेशन का। फिर एक और चीज़ आपने सुनी होगी, चेंज मैनेजमेंट। हाँ जी। चेंज मैनेजमेंट मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ी थी 2006 में, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ और सरे, ये कहाँ पर है? ये सरे में यार, सरे महल यार, और किसी को याद ना हो, सरे महल तो सबको याद था। सरे तो महल याद है बाकी। सरे इस ये एक लंदन से थोड़ा सा साउथ में, और ये आपका मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कह रहे हैं या नहीं, खैर अपर मिडिल क्लास तो नहीं कहना चाहिए उसको, आपका अमीर पढ़े लिखे गोरों का इलाका है। अच्छा। ठीक। कम से कम जब मैं वहाँ पे सरे में रह रहा था तब तो ऐसे ही था, अब चेंज हो गया हो तो कुछ अलग बात है। तो मैं गिलफर्ड में रहता था, और खैर, चेंज चेंज मैनेजमेंट मैनेजमेंट में। का जो जिक्र करना है, तो एक प्रोफेशनल बॉडी इस्टेब्लिश की है एक साल पहले, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल एशिया। हम्म। उसका पाकिस्तान का मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ओके, उसके माशाल्लाह। 14 मुल्क के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें जापान भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें श्रीलंका भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें थाईलैंड भी है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है, वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है। ये सारे इसमें हैं, ठीक है। ठीक। तो उस तरह के एक फोरम में एक प्रोफेशनल बॉडी का मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो वो जैसा चेंज अच्छा। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ना, वो तो जी। ग्लोबल है, वैसे ठीक है। हमने एक बना लिया अपनी, कि चेंज इन एशिया, एशिया की कल्चर डायनामिक्स क्योंकि डिफरेंट हैं। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपने आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मगर हॉफस्टीड ने जो स्टडी की थी 50-60 साल पहले, 50 साल पहले उसने स्टडी की थी मेरे ख्याल से, वो उसने कल्चर डायनामिक्स के बारे में बात की थी कि कल्चर डायनामिक्स इज डिफरेंट इन एवरी कंट्री। तो इसी तरीके से हम ये बिलीव करते हैं, यू कांट कॉपी पेस्ट a management philosophy without adopting it to the local environment। हम्म। आपको कुछ ना कुछ चेंज करनी पड़ेगी, बल्कि आप तो यार साफ सी बात है, अंग्रेज और जर्मनीज में फ़र्क है, बिल्कुल फर्क है। ब्रिटिशर्स और जर्मन्स में फ़र्क है।
हम्म आपका पोर्चुगल चले जाएं तो वो डिफरेंट है। आपके वेस्टर्न यूरोप में, स्पेन भी वैसे वेस्टर्न यूरोप में ही आता है, स्पेनिश आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बल्कि शायद कुछ लोग उनको वेस्टर्न यूरोप समझे भी ना, क्योंकि वो अमीर नहीं है उस तरह के। हम्म आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो दे आर वे अहेड ऑफ इंग्लैंड तहजीब में। हम्म आप इंग्लैंड के जो रेलवेज देख लें और आप स्कैंडिनेवियंस के देख लें, मैंने तो सुना है जर्मनी के भी बहुत बेहतर हैं। रेलवे सिस्टम है, हाँ, तो अच्छा। हाँ, तो वैसे तो इंग्लैंड का भी अच्छा है, यूके का भी अच्छा है, हम्म मगर खैर, तो वेरिएशंस तो है ना, कल्चरल वेरिएशंस है। इवन जर्मनी के अंदर भी काफ़ी सूबे हैं, जिस तरह बिल्कुल पाकिस्तान में सूबा पंजाब और सिंध के लोग मुख्तलिफ हैं, इसी तरह इवन यहाँ पे बायन है तो इनकी सोच मुख्तलिफ है। और इवन जब आप मीटिंग करते हैं, बात करते हैं ना, तो हर बंदे को उसकी ज़ुबान में, उसके कल्चर से, उसके एनर्जी लेवल से बात करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के लिए हमने बनाया है कि चलो जी, जितने भी आपके इस तरह चेंज मैनेजमेंट की प्रोफेशनल बॉडीज बने हुए हैं, इसमें एशिया का बिल्कुल वो खुडे लाइन लगे हुए हैं। हमने कहा चलो जी हम अपनी बना लेते हैं, हम्म, कर लो। सही। तो हमने अपनी एशिया की बना ली है, जिसमें यार अब देखो, आगे जो है, जो टॉप चंद सालों में टॉप 5 इकोनॉमीज कौन से होने हैं? चाइना, इंडिया। यूएसए, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, और चार हम्म तो इसमें से वो आईसीटीपीए में है, हम्म जिसमें सही। हम जिस जिस फोरम को मैं कर रहा हूँ रिप्रेजेंट। चार तो हम्म, उसमें, सर हम सही। ही दुनिया है। हम्म। तो बेसिकली वैसे भी एक आर्टिकल मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं कहता हूँ कि, और मैं काफ़ी बहस भी करता हूँ इस बात पे, काफ़ी देर से बहस कर रहा हूँ लोगों को। और ये, द चेंज हैज़ कम अर्लियर देन व्हाट इट वाज थॉट। और दूसरा मैं कहता हूँ कि द पेस ऑफ चेंज इन एशिया इज फास्टर। हम्म उसकी वजह यह है कि हाँ, आपके यहाँ चेंजेस बहुत होते हैं वेस्ट में, या मेरे यहाँ इंग्लैंड में, मगर हम्म डेल्टा बहुत थोड़ा होता है। हम्म एक नई यूनिवर्सिटी यूके में बन जाए, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है कि एक नई यूनिवर्सिटी जो है वो पनुआकल में बन जाए। बिल्कुल सही कहा। डेल्टा कितना डिफरेंस है। हम्म तो ऑब्वियसली चेंज वही है। तो तुसी भाई, एक दो लफ्ज जरा सिक्स सिग्मा पे भी बता दें, इस जो देख रहे हैं कि सिक्स अच्छा, सिग्मा क्या चीज़ है। सिक्स सिग्मा बेसिकली इट्स a rigorous adherence to scientific way of finding out what is the root cause of a big problem and correcting it in such a way that it stays fixed. यानी हम्म, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं सिक्स सिग्मा में, तो हम सतही बातें नहीं देखते। ठीक है। हम ये देखते हैं, एक बड़े मसले को सुलझाने के लिए उसका छोटा रूट कॉज ढूंढते हैं, और हम उसको रूट कॉज ढूंढने के लिए साइंस इस्तेमाल करते हैं। और जब इसलिए छोटे काम पे सिक्स सिग्मा इसलिए नहीं करते, क्योंकि फिर वो आप मतलब कितना खर्चा करोगे यार आप एक छोटे काम के लिए, उसके लिए तो वो ये चीज़ है। तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ना। आप अंदाज़ा लगा लें जी, एक प्रोसेस मैंने एक सजेस्ट किया था एक यही पाकिस्तान की कंपनी में। उस ठीक। प्रोसेस की जो वेस्टेज हो रही थी वो $1 मिलियन हो रही थी साल की, और वो कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। हम्म उस प्रोसेस की एक्टिविटी का वेस्टेज जो फालतू में हम कर रहे थे, उसका अगर हिसाब लगाएं तो साल में $1 मिलियन एमी खाम का खर्च कर रहे थे कंपनी। हम्म बस, तो वो तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड देखिए, $500 अगर का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो 500 अगर 2 लाख दफा हो रहा है या 2.5 लाख दफा हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मगर अगर फर्ज करो एक बंदा, एक छोटा सा काम है, एक बंदा जो है वो एक कैंटीन चला रहा है और उसके 5 किलो आलू ज़ाया हो रहे हैं रोज के, तो उसका शायद $1.5 लाख होगा। हम्म उसका तो 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है। तो अगर वही 5 किलो आलू पीसी का ज़ाया हो रहा हो, या वही 5 किलो आलू जो है वो आपके मैकडोनल्ड्स का ज़ाया हो रहा हो रोज का हर एक में, तो उसका मैग्नीट्यूड पूरे सबका साथ क्या होगा। तो वो हम्म। उस हवाले से ना। अच्छा, सिक्स सिग्मा मतलब कोई चीज़, कोई कारोबार पहले से चल रहा है और उसमें कहीं गड़बड़ आ जाती है,
आप उसमें उस मसले को हल करने के लिए पहुंचते हैं, या फिर उसको ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, या उसको ऑप्टिमाइज करते हैं कि भाई अच्छा, चीज़ जो है। हाँ, अगर एक सिस्टम दो चीज़ें हैं वैसे। पहली बात ये, सिक्स सिग्मा में एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं डिफाइन फॉर सिक्स सिग्मा, और वो हम्म, डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा, और वो जो है न्यू प्रोडक्ट के लिए भी बनाते हैं। सो इट ठीक कैन है। बी यूज, एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करें टू प्रोड्यूस to set up and produce a totally new product or service, and it can be used to fix a huge problem. मगर सिक्स सिग्मा आप जो काम कर रहे होते हैं वो अक्सर उधर ये साइंटिफिक मेथडोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं जहां मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। ठीक है। हाँ, और सर ये, लीन जो है, इसी के साथ एक लीन भी एक चीज है, वो आप हाँ, छोटे काम में भी काम कर सकते हैं, इसलिए भी। जी। ये आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे नहीं लगा सकते सियासतदानों को ठीक करने के लिए? उधर जितना ये वेस्ट हो रहा है रिसोर्सेज का, जिस तरीके से काम चल रहा है, उधर सिक्स सिग्मा लगा दें आप। है जी। यार मैं एक बात बताऊं, जी बताएं। गन तो बड़ा साफ होने की जरूरत है, मगर मसला पता है क्या है? मैंने हम्म, अगर पाकिस्तान की मैंने अगर पाकिस्तान को बेहतर करना है ना, तो मैं शायद अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँगा उस तरफ लगाने हम्म, की। मैंने अगर पाकिस्तान को बेहतर करना है ना, तो मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं जो मेरा सोचा हुआ है, हाँ जी, सोशल कॉज पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। बल्कि इस्तेमाल करते हैं लोग इस पे दुनिया में। ठीक। अच्छा, मैं अगर पाकिस्तान के बेहतर कर सकता हूँ तो मैं एक कैटेगरीज रख सकता हूँ अपने जहन में। एक कैटेगरी है आपका मल्टीनेशनल, ठीक है, उनके लिए एक खास चार्जिंग का रखो। एक कैटेगरी है आपका सेठ, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो मल्टीनेशनल के करीब है मगर एग्जैक्टली जैसे एंग्रो है। एंग्रो इज नॉट अ मल्टीनेशनल, हम्म, ठीक है। यानी एक लेवल है खर्चा जो वो करें, उनसे ज़्यादा पैसे लो, फिर एंग्रो जैसे से कम लो, या जो उस तरह के हैं। फिर एक कैटेगरी है जो कि आपका दरमियाना कारोबार करने वाला है, जिसकी कोई 10-20 करोड़ रुपए की फैक्ट्री है, हम्म, ठीक है। फिर एक ऐसा है आपका जो कि थोड़ा सा छोटा है कारोबार वाला, उसके लिए अलग रखो पैसे। फिर ठीक है। एक ऐसा आपके पास सेगमेंट है जो आपको बिल्कुल कोई पैसे नहीं दे सकता, उसको सिखा दो। देखिए, आप सिखाओ और कोशिश करो कि इम्प्रूवमेंट आए। हम्म, और इस तरीके से अगर मैं एफर्ट्स पुट करूं ना, तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बात की हुई है, अपने एक दोस्त को बात की हुई है, वो इस फ्रॉम बलोचिस्तान। हम्म, मैंने कहा, यार मुझे अगर तू 20 बलोची ला देता है ना, तो मैं इनको लीन सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशन करा देता हूँ। आई वोंट चार्ज मच। ठीक है। मैंने तो यहाँ बैठ के करानी है, इसी हम्म, कमरे में बैठ के करानी है, मैं कौन सा जा रहा हूँ उधर। अब तो डिजिटली हो रहा है। तो और तुझे मैं भाई, क्योंकि आप मास्टर ऑनलाइन लैंग्वेज हूँ, तो पढ़ाते भी मैं। हैं इस तरह क्या? जी। आप ऑनलाइन, आपका कोई यूट्यूब का चैनल, कोई कोर्स इस तरह है इस यार मेरा देखिए, वो बात है कि मैं डिजिटली रिकॉर्ड करके अभी मैंने नहीं किया। मेरे वैसे यूट्यूब का मेरा है जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं अभी। मैंने वैसे एक और ठीक चीज़ भी है। मैंने सोचा हुआ है। मैंने एक जगह पे कोशिश कर रहा हूँ, और लोग भी आए मेरे सिक्स सिग्मा के। मैं हम्म, उर्दू में इसको चाहता हूँ कि मैं ट्रांसलेट करके हम्म, हम्म। मैं वीडियोस बनाऊं, और यार जब ये तो किताब जबरदस्त लिखूं, काम हो और जाएगा। जब मैं किताब लिखूं, मैंने इंशाल्लाह किताब भी लिखनी है। जब मैं किताब हम्म, लिखूं, और आईसीटीपीए की एक मकसद ये भी है कि लोकल कंटेंट हम डेवलप करें। जब मैं किताब जी। लिखूं तो मेरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एशिया के हम्म, भी हों और पाकिस्तान के भी हों। ये तो बहुत यूजफुल होगा। तो यार आईसीटीपीए का मकसद यही है ना कि आपके लोकल चीज़ें भी हों। हम्म। बहुत जगह इस्तेमाल हुआ यार, बड़े फेलियर्स हैं, बड़े आपके सक्सेस स्टोरीज हैं अच्छा आपके। तुसी भाई, हाँ।
ये अब सवाल जो है ना मजीद मेरे ख्याल में लीन सिग्मा के भी आ रहे हैं। मैं अच्छा, एक वो आपसे सवाल दिखाएं। स्पेशल सेशन रखूं जिस पे लीन सिग्मा पे ज़रा डिटेल में भी बात करूंगा। तो आज मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा जी, आपको तारुफ ज़रा सा चलें, अच्छा ठीक है, अच्छे से हो पहले जाए। इनका जवाब दे दूं इसका, असद जी यूसुफ सर, का। ज़रूर। हाउ वन कैन लर्न सिक्स सिग्मा एंड हाउ मच it cost and from where one can learn in Pakistan or out of Pakistan। अच्छा जी, पाकिस्तान में जिनका मुझे ज़ाती तौर पे जिनको जानता हूँ, एक तो वो हैं जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सिखाया था। हम्म। वो है PIQC, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी नाम है उसका। कामरान मूसा ने मुझे पढ़ाया था, ठीक है, उसने सिखाया था। और उससे भी आप सीख सकते हैं। सिंगापुर क्वालिटी इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल की वो सर्टिफिकेशन देते हैं, आप अगर उनके थ्रू करो तो। और मेरा जो ब्लैक बेल्ट है वो SQII का है, जो मैंने 2008 में किया था। तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं तो अपनी दुकान खोल के बैठा हूँ इस काम की, ठीक। और वो भी हो सकता है। और मेरी जो है, क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन है, जब तक कोविड है तब तक तो मेरी ऑनलाइन है। पोस्ट कोविड देखेंगे कि ऑनलाइन ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, क्या फिजिकल करूँगा या वो करूँगा। वो मेरी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक यूनिवर्सिटी है थाईलैंड में, और बैंकॉक से कोई 40-50 मिनट की ड्राइव है। उनके साथ मेरा जॉइंट वेंचर हुआ है, और उनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको मेरे नाम नज़र आ जाएंगे। और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत मुल्क उसके बोर्ड पे हैं। पाकिस्तान भी उसके बोर्ड पे, बाय द वे। हम्म। हाँ, तो उसकी तवज्जो से ट्रेनिंग मैं दे रहा होता हूँ, सर्टिफिकेशन उनकी आ जाती है। इसी तरीके से एक और चीज़ है जो कि अभी आनी है, और वो है ICTPA, जिस अभी हम उसको वर्चुअल है फिलहाल, इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर में। एक दफ़ा ठीक। इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो सर इंशाल्लाह ICTPA की भी सर्टिफिकेशंस निकलेंगी यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव तो मैं हूँ। अच्छा। तुसी भाई आप कह रहे हैं ब्लैक बेल्ट है आप ना, तो नहीं, इसका मैं मतलब मास्टर है ब्लैक इसमें बेल्ट हूँ। मैं मास्टर मास्टर ब्लैक ब्लैक बेल्ट हूँ। बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट में बना था मतलब 2008 में। इसका मतलब है इसमें काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हैं। तो ये हाँ, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेवल कौन सा है? देखिए, एक चीज़, एक लेवल है आपका येलो बेल्ट का है, वो 1-2 दिन की ट्रेनिंग जिसने ली हो। एक हम्म। आ, दिन का मतलब पूरा दिन है। अच्छा, एक ग्रीन बेल्ट है जिसने 5 दिन की ट्रेनिंग ली हो। एक आपका ब्लैक बेल्ट है जिसने 10 की या 20 दिन की ट्रेनिंग ली हो, ठीक है। ठीक है। फिर आपका एक मास्टर ब्लैक बेल्ट है। मास्टर ब्लैक हम्म। बेल्ट इज सपोज टू बी अ ब्लैक बेल्ट जिसने चंद साल काम किया हो एज अ ब्लैक बेल्ट, और उसने ट्रेन भी किया हो लोगों को, और उसने प्रोजेक्ट्स भी मुतअद्दिद किए हों और अच्छे किस्म के किए हों। उसके बाद उसकी मज़ीद ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद वो एवेल्यूएट ये भी करते हैं कि उसने पिछली जब जब से ब्लैक बेल्ट किया तो काम किया क्या उसने, उसके प्रोजेक्ट्स कैसे ठीक है। थे, उसकी ट्रेनिंग कैसे, क्या क्या ट्रेनिंग करता रहा है। फिर उसको एवेल्यूएट करते हैं कि क्या ट्रेनिंग देने के काबिल भी है कि नहीं। हम्म। तो ये सारी एवेल्यूएशन के बाद फिर आप मास्टर ब्लैक बेल्ट बनते हैं। कम उसके मैं तो तो इस तरीके मास्टर से तक बना हूँ। कितने साल लग जाते हैं तकरीबन? यार, ये मैंने उस तरह का रूट नहीं लिया। हम्म। वैसे तो मेरे से कम साल भी लगा सकते हैं, हो सकती 3-4 साल में, अगर आप सिर्फ यही काम, अगर मेरा शुरू से ही फोकस ये होता ना, हम्म। अगर ब्लैक बेल्ट बनने के बाद मैं सिक्स सिग्मा के प्योर उसमें रहता ना, डोमेन में, और मास्टर हम्म। की तरफ मैं जाता, तो मैं 2008 में बना था, तो 2012 तक, 11-12 तक मैं मास्टर ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए एलिजिबल हो जाता तकरीबन। ठीक ठीक। क्योंकि देखिए ना, आपने बताना है कि जी मैंने इतने लोग ट्रेन किए हुए हैं, अब वो लोग भी तो हम्म। एग्जिस्ट करने चाहिए। हम्म। आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप लोगों को ट्रेन भी कर सकें। आपकी हम्म। ट्रेनिंग कैपेबिलिटी हम्म। भी तो वैल्यूएट होनी है। आपने प्रोजेक्ट्स किए हो, हम्म। कुछ कहीं पे कहेंगे जी आपने 20 किए हैं, कहीं कहेंगे आपने 6 किए हैं, कहीं कहेंगे आपने 10 किए हो प्रोजेक्ट्स। वो तो फिर डिपेंड करता है जो आपको ट्रेन कर रहा है वो किस तरीके से वैल्यूएट कर रहा है। मुझे जिसने मास्टर ब्लैक बेल्ट ट्रेन किया था वो 1990s में मास्टर ब्लैक बेल्ट बना था, जनरल इलेक्ट्रिक में काम कर रहा था उस जमाने में। ठीक ठीक। तो उससे मैं ट्रेन हुआ था। अच्छा, गेम चेंज एक तो यूके। ये आपका हो गया, इसका क्या नाम था? लीन सिक्स सिग्मा। जी जी, लीन सिक्स सिग्मा। दूसरा हाँ, आपका टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट।
हाँ, तो ये दोनों कैसे, इसमें से उसमें किस तरह गए आप, या उसमें से इस तरह? देखें, जब आप लीन सिक्स सिग्मा कर रहे हैं, वैसे क्या किस तरीके से हो, ये तो बेसिकली जब आप एक चीज को बदल रहे हैं, एक चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम्म ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हम्म आप सिस्टम्स इम्प्रूव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होगी तो चेंज होगी। अच्छा अच्छा, ठीक। अब आपकी डिजिटलाइजेशन होती है ना ऑर्गेनाइजेशंस में, हम्म। तो डिजिटलाइजेशन अक्सर जो यूरोप में आपके, इंक्लूडिंग जर्मनी, इंग्लैंड में तो होता है, क्योंकि ये सवाल जो है ना पाकिस्तान में होता है कि हमने करना है नहीं करना, ये एक सवाल यूके में होना छोड़ दिया है उन्होंने, वो कहते हैं करो। जी। बल्कि एक बैंक था, एक जो पहला लिटरेचर था लीन इन बैंकिंग का, वो जर्मन लैंग्वेज में छाया हुआ था। उस अच्छा। जमाने में ना बैंक ऑफ अमेरिका ने किया हुआ था, ना आपको हम्म। इंग्लैंड में किसी बैंक ने किया हुआ था लीन सिक्स सिग्मा। फर्स्ट लिटरेचर, और काफी साल तक गोरों को पता भी नहीं चला। गोरे का मतलब मेरा वैसे अंग्रेज है, इंग्रेज इंग्लिश वो स्पीकिंग है। इंग्लैंड के, हाँ ठीक है। बहुत सारे सालों को उनको पता भी नहीं चला कि यहाँ बैंकों में हो गया है, जबकि एकेडमिक जर्नल्स में पब्लिश हो गया था जर्मन लैंग्वेज में। ऑब्वियसली दे डिडंट नो जर्मन लैंग्वेज, सो दैट्स हाउ एक्चुअली फास्ट द जर्मन्स वर्कड ऑन इट। तो ठीक। तो ये तुझे भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन और जो चेंज जो चेंज है ना। मैनेजमेंट के हाँ इसके जी। इसका तो मसले बड़े होते होंगे। अब डिपेंड करता है कितनी बड़ी चेंज है, ख़ास तौर पे आप बात कर रहे थे डेल्टा की, कि अगर यहाँ वेस्टर्न मुल्क है, यहाँ पे डेल्टा छोटा होता है। पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज, एशियन कंट्री, वहाँ पे डेल्टा ज़्यादा है। अब जितना डेल्टा ज़्यादा है, जितना चेंज बढ़ा है, उतना लोग रेजिस्ट करते हैं, उतना लोग उससे डरते हैं, उतना उनको कहते हैं, अवॉइड करते हैं कि चेंज ना हो। तो इसको किस तरह हैंडल करते हैं ना? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ना एक चीज समझने की जरूरत है हम्म। कि रेजिस्टेंस इज पार्ट ऑफ द चेंज प्रोसेस। हम्म। ठीक है, ओके। इट्स पार्ट ऑफ द चेंज प्रोसेस। इंसान को क्योस अच्छा नहीं लगता, इंसान हम्म। को सुकून चाहिए। ठीक ठीक। है, तो जब आप उसको क्योटिक सिचुएशन में डालेंगे या उसको एम्बिगुअस सिचुएशन में डालेंगे तो वो अनईजी होगा। अगर अच्छा, मुझे हम्म। आपके वैसे बैकग्राउंड का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, मैं क्योंकि बता हम ये देता हूँ अभी। तुसी भाई। हाँ जी। मैं बैकग्राउंड जो मेरा मुख्तसर है वो कंप्यूटर साइंस का है। अच्छा। मैं एआई से इंस्पायर्ड, मशीन लर्निंग से इंस्पायर्ड, फास्ट से पढ़ा हुआ, जर्मनी में पढ़ा हुआ, और मैं अब डेटा इंजीनियर के तौर पास पे लाहौर, कराची, प्रोडक्ट, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का। और इस टाइम जो मेरा काम जो है वो एज अ स्टार्ट मैंने किया एज अ डेटा इंजीनियर, और अब जो है मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट और प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे भी काम करता हूँ। सही। तो आप जब बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं यूज़ होना होता है। हाँ, आपने जी। एक वर्ड यूज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा सॉफ्टवेयर में, वो अर्ली अडॉप्टर्स का। जी। तो जिस तरीके से आपने सॉफ्टवेयर में अर्ली अडॉप्टर्स का सुना हुआ है, और वो बड़े थोड़े होते हैं, हम्म। तो इसी तरीके से आप जब भी किसी भी चीज में आप चेंज ला रहे होंगे तो अर्ली अडॉप्टर्स थोड़े ही होंगे, हम्म। नेसेयर्स ज्यादा होंगे। और सही। हमें बहुत एहतियात समझ की जरूरत है कि हम जो नेसेयर्स हैं उनको हम फौरन उसको रद्द ना कर दें, अच्छा। क्योंकि अर्ली अडॉप्टर्स वैसे ही लॉजिकली भी अर्ली अडॉप्टर्स थोड़े से होंगे ना। हम्म। अगर हम उसको नेसेयर को वैसे ही हम रद्द कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमने एंगेज हम्म। करना है ना फिर लोगों के साथ, ठीक है, ठीक है। साथ लेके चलना है, लोगों को बताना है, और लोगों को वो बताना है जो उनको, जिससे वो समझें, और उनको फील कराना है कि जी आप भी उसका हिस्सा हो। तो ये आपका मुख्तसर बहुत बड़ी चीज़ का आपने जो सवाल किया, क्योंकि बात यह है कि मैंने इस टॉपिक के ना, मेरे पास एक प्रॉब्लम यह है कि आप बेसिकली उस तरह के बंदे से बात करें जिसने चेंज मैनेजमेंट पे 20 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, जिसने लीन हम्म। सिक्स सिग्मा पे 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो मेरा थोड़ा सा, मैं बास औकात ज़्यादा उस तरह भी चला जाता हूँ।
ब्रॉड भी ठीक। चला तो जाता हूँ, आपके यानी क्योंकि एक मैं इस टॉपिक हो वक्त गया लीन चेंज सिग्मा। मैनेजमेंट से जाते हुए, हाँ, हम्म। मैं चेंज मैनेजमेंट और की तरफ जाते जाते, क्योंकि मेरा इरादा है कि इस पे भी इंशाल्लाह कोई किताब लिखनी चाहिए, तो चेंज मैनेजमेंट समझने के लिए मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि यार मैंने चेंज मैनेजमेंट की चलो 20 किताबें पढ़ ली हैं, अब हम्म चेंज मैनेजमेंट के लिए मुझे ये भी समझने की जरूरत है कि दिमाग किस तरह इस्तेमाल होता है। साइकोलॉजी भी हम्म। सीखनी है मैंने, सही सही। अब मैंने साइकोलॉजी की किताबें भी पढ़नी है। कल्चर की बात होती है चेंज में, तो सोशियोलॉजी भी सीखनी है मैंने। हम्म तो इससे रिलेटेड जो दूसरे अलूम है ना, जो वो भी सीखने की जरूरत है मुझे, ताकि मैं उसकी ज्यादा डेप्थ में जा सकूं, क्योंकि इरादा मेरा यही है ठीक ना, जी। किताब भी लिखूंगा इंशाल्लाह, कंसल्टिंग भी करनी है भाई, कंसल्टिंग जब करनी है यू नीड टू बी एक्सपर्ट, हम्म। अच्छा। और यू नीड टू चेंज एक्चुअली कंटिन्यूसली मैनेजमेंट स्टडी। लीन आपका हो गया, सिग्मा वाला पार्ट हो गया, ये दो आपके मेन हाँ, पार्ट हो गए जिस पे आप काम हाँ, करते लीन हैं। सिक्स सिग्मा और चेंज मैनेजमेंट। ठीक ठीक ठीक। अच्छा। और मेरा जो ये तो हो गया माइनर ना है, आपका काम। एक माइनर हाँ भी है, जी। जी बताएं। वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक। मैंने, मेरी पहली नौकरी क्रेसॉफ्ट है। अब हम्म। आप शायद मेरे से काफ़ी यंग हो, तो आपको शायद क्रेसॉफ्ट का नाम नहीं सुना होगा। सन 2000 में मैं 3 लोगों का नाम लेता हूं जिनको मैंने ट्रेन किया है, अच्छा। आपके फास्ट के थे, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की हुई है। डॉक्टर कैसर दुरानी, डॉक्टर हम्म। सरमद हुसैन और डॉक्टर जफर अलवी। ये डॉक्टर कासिम के साथ के थे लोग। आपके इस्लामाबाद में तो डॉक्टर कासिम थे ना, मगर लाहौर में ये लोग थे। तो ये अच्छा सन अच्छा 2000 में मैंने इनको इन्होंने मेरी एक ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, जो मैंने खुद डिलीवर की है जब मैं छोटा था। तो अच्छा। अच्छा मैंने चलो टेक्नोलॉजी अच्छा इंडस्ट्री हो में गया ज़्यादा आपने गुजारा हुआ क्लियर है। कर दिया कि उस टाइम आप छोटे थे। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आप कितने पुराने बंदे हैं जो पता नहीं किस किस्म की पर्शियन टी पीते रहते हैं, जो आप जनाब यंग लगते हैं, पता नहीं लगता। हाँ, तो मेरे अच्छा। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ज़्यादा रहा हूँ मैं, और ठीक उस ठीक। वजह से मैंने एक ऐसी कंपनी में भी रहा हूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत रिगरसली फॉलो किया जाता था। I2C में भी मैंने काम किया, अगर आपने नाम सुना हो उसका। पेमेंट हम्म। प्रोसेसर है पाकिस्तान में, या लाहौर में। पौने 6 साल मैंने उधर भी काम किया हुआ, तो मेरा काफ़ी फेवर, बल्कि I2C में मैंने लीन की ट्रेनिंग्स बहुत कराई हैं। तो ठीक। ये तो हो गया आपका मेरा प्रोफेशन के हवाले से। फिर एक और, अगर आप पूछना चाहते हैं कि मोहम्मद अली तूसी कौन है, तो एक और एस्पेक्ट है जी जी। जो कि इससे बहुत डिफरेंट है। आप प्रोफेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं, हम्म। क्योंकि आपका टॉपिक ये है कि मोहम्मद अली तूसी है कौन, हु हाँ इज जी। मोहम्मद अली तूसी। मेरे अंदर, मैं एक ज़माने में, विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद एनी एंटिटी, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी की हुई है मैंने। अच्छा। मैंने मुजाहरों में भी हिस्सा लिया हुआ है। मैं उस वक़्त मैंने इमरान खान के लिए खड़ा होके मुज़ाहरे किए थे, जब आजकल के जो पीटीआई वाले हैं ना, वो तो शायद एग्ज़िस्ट भी नहीं करते थे, ठीक है? अच्छा। किस किस जब सन वो, की बात कर रहे हैं? ये 2007, जब इमरान खान गॉट अरेस्टेड अंडर एंटी टेररिज्म लॉज़, मैंने एक अच्छा। ऐसे मुज़ाहरे में भी हिस्सा लिया था, जिसमें जमाइमा हम्म। भी थी और इमरान खान के 2 बेटे भी थे। अच्छा। हाँ। हाँ, 3 पाकिस्तान नवंबर के में? बाद जब अरेस्ट, नहीं, नहीं, मैं इंग्लैंड में था उस वक़्त। इंग्लैंड में? ठीक ठीक। तो जमाइमा तो यार पाकिस्तान में नहीं थी ना यार। उस वक़्त तो बेटे, मतलब वो तो काफ़ी अरसे, बहुत ही हाँ। पुरानी हो जाती बात। तो ख़ैर, तो मैंने उस वक़्त भी मैंने प्रोटेस्ट किया हुआ है, बिकॉज़ आई बिलीव कि इट्स रॉन्ग। आपको पॉलिटिशियन को एंटी टेररिज्म लॉ, क्या बात है यार, एंटी टेररिज्म लॉ के तहत आप उसको कर रहे हो अरेस्ट, कोई बात है करने हम्म। वाली, जिस पे डेथ पेनल्टी है। हम्म। और किस बात पे कि जी वो आपने 3 नवंबर लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी है, तो आपने ये सबको उठाना शुरू कर दिया। दैट वाज़ अ बिट टू मच, गोइंग टू फार। तो मैंने वो भी किया हुआ है। हम्म। और उसके अलावा मैं क्या बताऊँ, एक तो वो भी है। मैं आई एम नॉट कन्फाइंड टू पाकिस्तान। मेरे, आई हैव फ्रेंड्स एंड आई एक्वेंटेंसेस अक्रॉस द कंट्री। मैं, सारी बात है, यूके में भी मैं रहा हूँ। बचपन के तो ठीक। चलो दिन निकाल दो, मेरे रिश्तेदार अभी भी हैं वहाँ पे कुछ। और मेरी जनरेशन जो है, आई एम सेकेंड जनरेशन ब्रिटिश, माई चिल्ड्रन आर थर्ड जनरेशन ब्रिटिश। हम्म। तो बल्कि मेरे
बाज मेरे सुना है, कहते हैं कि तुम्हारे मेरे अंग्रेजी में अभी भी थोड़ी सी झलक है यॉर्कशायर की, थोड़ी सी झलक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी झलक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है। और मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे यहूदी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे फ़लस्तीनी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे हर किस्म के मेरे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। और आ, मुझे आप बहुत कहीं अच्छे। भी बिठा दें तो मैं बेसिकली जनरली मैं अडॉप्ट कर जाता हूँ उस सिचुएशन को या उनकी साइकी को। बल्कि मतलब मौलवियों में भी बिठा दें तो वो बात कर सकते हैं मेरे साथ, जो कटर वाले हैं। और आप ठीक। मुझे अगर प्योर लिबरल में बिठा दें तो वो भी शायद, प्योर लिबरल भी मुझे अपना समझेंगे और मौलवी भी अपना समझेंगे। मैंने कुरान 2.5 दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा, और ये स्किल कैसे रख ली? लोग तो बड़े बाइस्ड होते हैं, आइदर ये तो या वो, ब्लैक एंड वाइट चलता है आजकल, पोलराइज बड़े हो गए हैं लोग। तो ये आपने किस तरह स्किल जो है वो ली कि हर एक बंदे के साथ उसके लिहाज से बात कर लेते हैं? अच्छा। यार इसकी वजह ये है कि एक्सपोजर है ना। हम्म। बायस वो होता है जिसका लैक ऑफ एक्सपोजर हो। हाँ, बिल्कुल। जब आपका एक्सपोजर हो गया, मतलब मैं आपको एक साथ बता दूं, हम्म। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक बंदे से मिला और मुझे बड़ा एक इश्तियाक था। मुझे ये 2005 की बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे का जो चैपलिन था जोश, उससे वैसे ही मैंने मिल लिया, मीटिंग रख ली। अब हम्म। मैं ज़िंदगी में किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला था जिसको मैं जानता था कि ये यहूदी है, ठीक है। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है मुझे भी इश्तियाक था, मेरे भी अपने बायसेस थे, मेरे भी अपनी सारी चीज़ें थी। तो आप, जब मैं मिला था उसको भी अनीस, वो भी थोड़ा सा, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये, क्योंकि मैंने उनका सर्वे, मैंने जोइश सोसाइटी में ज्वाइन कर ली थी एम शोगल शोगल में। अच्छा। उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी यूके में यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट है वो कोई भी सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को आप ना कर सकते हैं। तो मैंने उनकी सोसाइटी भी हम्म। ज्वाइन की हुई थी, हम्म। और बल्कि उसका एक मैंने सर्वे भी फिल करके भेजा था कोशर के ऊपर। अच्छा। तो वो कहता यार तू अच्छा आदमी है, तूने वो कहा हुआ है कि तू रहने को तैयार होगा कोशर ऐसी जगह पे जहाँ पे कोशर होता है। मैंने हम्म। कहा यार तुम्हारा जबिया में और कोशर में कोई खास हलाल, मुझे, हाँ। हलाल में और कोशर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हराम मुसलमानों के लिए वो तुम लोगों के लिए भी हराम है। हम्म। तो इस पर्सपेक्टिव से खैर अजीब मुझे भी लगा था, उसको भी लगा था। मगर फिर देखें, आपने आइस ब्रेक तो करनी है ना। हम्म। सही। और मेरा वो फिर समझ आया, देखिए मिल लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो भी इंसान है ना। हम्म। हमें पता तो चलना चाहिए, बिल्कुल। हमें पता तो चलना चाहिए कि वो सोचते किस तरीके से हैं, वो है क्या। तो आपको, जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को ढाल नहीं सकेंगे। या तुसी भाई, ये जो लग्जरी है एक्सपोजर की, ये तो उस बंदे को मौजूद मिलती है जो बाहर चला गया, जिस या तो उसके पेरेंट्स बाहर थे या स्टडी के लिए मेरी तरह बाहर आ गया, उसको मुख्तलिफ लोगों से काम करने का मौका मिला, एक्सपोजर हुआ। अब जो बंदा पाकिस्तान में है, ये मैं रेहान भाई से भी बात कर रहा हूँ, वो किस तरह एक्सपोजर ले बाहर के बंदों से, मुख्तलिफ यार बंदों वो से? तो बात ही खत्म हो गई है यार भाई, कोविड-19 आ गया, बल्ले बल्ले। हम्म। अब आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप मेरे से डिजिटली मीट कर रहे हैं। हाँ जी। आप मेरे दूसरे मोहल्ले में भी बैठे होते तो उस वक्त हम डिजिटली मीट कर रहे होते, क्या ख्याल है। हम्म। आप मेरे 2 कदम पे आगे होते हम्म। तो डिजिटली मीटिंग हो रही होती ना। तो जब डिजिटली मीटिंग हो हम्म। सकती है, आप सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा मसला था कि वीजे नहीं लगते थे, और भाई अब तो बिजनेस हम्म। करने के लिए वीजे चाहिए ही नहीं है। जिस कमरे में हम्म। मैं बैठा हुआ हूं, इसी कमरे में पहली मीटिंग हुई मेरी, अच्छा। इसी लैपटॉप के साथ। और कमरे में मेरे फिजिकली मेरे अलावा कोई नहीं था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाले के साथ। हम्म। और उन्होंने, उसके बाद हमने ज्वाइंट वेंचर किया, साइन मैंने इसी कमरे में किया, उसने अपने घर बैठे किया, अपने उधर ठीक। बैंकॉक में किया उसने, थाईलैंड में। विटनेसेस मेरा एक थाईलैंड में था, एक उसका विटनेस थाईलैंड में था।
तो सारा हमने डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट किया है। वाओ। तो मतलब कि ये तो आपको आपको तो बड़ा फायदा हो जाता है कि कोविड-19 आ गया, अब तो वो बॉर्डर्स रहे ही नहीं है। यानी आपने कंपनी जो है, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, इसी तरह ऑनलाइन बात करके आपने कंपनी बना ली। नहीं, कंपनी तो मैंने एज अ जो इनकॉर्पोरेट किया था, जो मैंने जी। इनकॉर्पोरेट किया था, वो तो मैंने पाकिस्तान में किया था इनकॉर्पोरेट, ठीक है। ठीक है। मगर जो मेरा लीन सिक्स सिग्मा एकेडमी बनी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंट वेंचर, वो मेरा वो ज्वाइन। डिजिटली हुआ है। हाँ, अच्छा। मेरा जो वाओ। कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटली हुआ है। सर क्या फर्क पड़ता है हम्म। भाई कि आपके पास एक वीडियो है जिस पर साइन कर लिया आपने, आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, और या आपने 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? आपके वैसे भी 20 रुपए के स्टैम्प पेपर में एक लीगली तो एक बात दोनों बाइंडिंग होगी ना। हम्म। सही। मैंने तो सही। यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और वो भी पाकिस्तान से बाहर। मैं कर सकता हूँ, कोई और क्यों नहीं कर सकता? मेरी हम्म बात सुने, जो आप रेहान अल्लाह वाला की बात कर रहे हैं, वो बेचारा यही तो पिट गया कह कह के हम्म। कि मिलो लोगों से भाई। यार मेरा एक सवाल ये है कि व्हाई डू वी हैव टू हेट people who we don't even know? हम्म हम्म। That's actually something which we have to uh, get out of. क्या वजह है कि दूसरे लोग तरक्की कर गए हैं और हमने तरक्की नहीं की? हम्म क्या वजह है कि जब हम अपना मजहब खोलें तो इकदार की बात हो, हम्म और जब हम बात करें, हम समझें अपने मजहब को, तो हम कहें यार ये असूल हैं, ये असूल हैं, ऐसे थे हमारे पैगंबर, ऐसे थे हमारे सहाबा, ऐसे थे हमारे, इतनी मिसालें हैं। और जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, तो बाज़ औक़ात जूती उठा के बाहर छोड़ने के बजाय आप अंदर चले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। हम्म 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 और जहाँ पे वो जो वो नहीं होता, क्या कहते हैं, बीम सा लगा होता है, उसके करीब रख लेते हैं। कुछ लोग अपने पीछे रख लेते हैं जाय नमाज के, या कुछ लोग आगे रख लेते हैं। क्या वजह है? हम्म। तो भाई कोई तो बात है। मेरी जूती चोरी हो चुकी हुई है, ईद पे चोरी हुई थी। अच्छा। मैं मॉल में रहता हूँ, मॉल लाहौर में रहता हूँ। ईद पे चोरी हुई थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से उसको चोरी हुए शायद 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। नहीं 15 नहीं, वो तो शायद 17 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। मेरे इंग्लैंड से पहले की बात है, बहुत पहले की बात, शायद 20 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। मेरी चोरी हुई थी। मैं आई लिव इन अ पॉश एरिया, हम्म। मॉडल टाउन जो है। ठीक। अब हो सकता है वो चोरी हुई है, हो सकता है कि कोई गलत कोई फहमी गलती से से ले कोई गया। पहन के चला हो। हाँ, हम्म। दोनों चीज़ें हो सकती तुसी हैं। भाई, आप जो हैं वो लाहौर में रह रहे हैं, लेकिन पैदा आप यूके में हुए हैं। तो आप लाहौर में क्यों रह रहे हैं, आप यूके में क्यों नहीं रह रहे? सर मैं मुहाजिर हूँ। मैं अपने मुल्क से हिजरत करके मैंने पाकिस्तान वीज़े पे लगवा के, पाकिस्तान का वीज़ा लगवा के पाकिस्तान की दोहरी शहरियत ले ली। मेरी दूसरी शहरियत मैंने पाकिस्तान की ले ली। ठीक है। तो ये जवाब है। मैं बेसिकली आई एम एन एक्सपैट। एक्सपैट इन या पाकिस्तान। बल्कि बल्कि मैं शायद मैं मजाक करता हूँ, घोड़ों को बात करता हूँ कि मैं तो भाई इलीगल इमिग्रेंट था। जब मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ तो मैं तो इलीगल इमिग्रेंट भी रहा हुआ हूँ पाकिस्तान में। अब तो बात तो देखिए, आपको जब अच्छा, बड़ी रहना इंटरेस्टिंग पसंद है बात है। वहाँ पे? कहाँ पे? पाकिस्तान में रहना पसंद है मसलन? यानी मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, या वैसे आपका जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं? अगर ज़्यादातर यही मैं बाई लोग चॉइस सोचेंगे कि पाकिस्तान अगर में एक हूँ। बंदा जिसको नेशनैलिटी मिल गई है या अपॉर्चुनिटी है बाहर रहने की, वो मुझे मिली पाकिस्तान नहीं में है, क्यों रहेगा? मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी मिली है। ब्रिटिश तो मैं पैदा होते हुए था। ठीक। मेरी नेशनैलिटी हाँ जो मुझे हाँ। मिली है वो मुझे पाकिस्तान की मिली है। ठीक ठीक तो ठीक। मैंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी ली है। दूसरी तो मेरी पैदाइशी है। सही अप्लाई सही। मैंने दूसरे के लिए किया था, पहली नेशनैलिटी नहीं थी। मैं जब पाकिस्तान में, मेरे अभी भी मेरे 2 साल की उम्र में जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मेरे वीज़े लगे हुए हैं, एग्जिट एंट्री लगी हुई है। 7 साल की उम्र में जब आया था तो मेरी एंट्री लगी हुई, ऑब्वियसली एग्जिट तो फिर पासपोर्ट ही एक्सपायर हो गया था जब मैं 2003 में गया था फिर दोबारा इंग्लैंड। तो उस वक्त मेरे पास ब्रिटिश भी था, पाकिस्तानी, दो पासपोर्ट थे। तो
अच्छा अच्छा। ये है। तो रहना दोनों जगह पे आप रहे हैं या जाते रहते हैं यूके, तो पाकिस्तान में रहना आपको पसंद है ज़्यादा यूके से? पसंद, हाँ, मैं हम्म। यहाँ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इस वक्त यहाँ का ज़्यादा पसंद है, तभी मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मेरी एजुकेशन भी है। आ, मेरे सारे बहन भाई मेरे जो हैं, मेरे 2 भाई हैं मेरे अलावा, और एक मेरी बहन है, और पाकिस्तान इंग्लैंड में कोई भी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और मैं सही है। वाहिद अपने फैमिली में से, हम चारों में से मैं वाहिद था जो पढ़ने के लिए इंग्लैंड गया था। तुसी भाई बाकी जो आप 2 भाई यानी हैं मेरे, मूव उन्होंने भी पसंद करते नहीं किया रहे था इंग्लैंड साथ में? जाना, वो अमेरिका गए थे पढ़ने जी। सही। आप मुख्तलिफ शहरों में भी जाते रहे ना, यानी आप मूव करते रहे, तो जो आपके दोस्त बने वो भी मुख्तलिफ शहरों से बने होंगे हर जगह। बिल्कुल। बल्कि मेरे इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़ और मेरे डीपीएस के 2 क्लास फेलोज हैं। एक क्लास फेलो वहाँ का और एक क्लास फेलो डीपीएस का, जो कोर्समेट हम्म थे एयरफोर्स में। सही। मेरे जो इंटरेस्टिंगली ऑब्वियसली मेरे कराची के दोस्त भी हैं, मेरे इस्लामाबाद के दोस्त भी हैं, और मेरे लाहौर के दोस्त भी हैं, मेरे इंग्लैंड के दोस्त भी हैं जो कि वहाँ के हैं, मेरे मुख्तलिफ दोस्त हैं। कभी पिंडी भी जाना हुआ आपका, रावलपिंडी? यार ये क्या सवाल कर दिया आपने। ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा इस्लामाबाद रहा हो पिंडी ना गया हो। और मेरा ससुराल पिंडी है भाई। अच्छा। मेरे ससुर जो हैं वो आर्मी ग्रेवयार्ड वेस्टरिज में दफन हुए हैं। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और मैं वहाँ पे जाता मेरी जो उनका जो घर है वो वेस्टरिज में है। ਤੁਸੀਂ पिंडी की गल करती है, मैं तो कुड़ियों तो ले आया। मेरी तो शादी हुई भी है। अच्छा, हाँ। फिर तो तुसी अपने ही निकले यानी। ठीक। हाँ तो अच्छा। नहीं, तुसी वैसे भाई मैं ये। इंग्लैंड में बात की थी मेरे एक दोस्त को। हाँ जी। जी। जी बताइए। अच्छा, मैंने एक बात की थी पिंडी के मेरे कुछ दोस्त थे इंग्लैंड में, तो उन्होंने वैसे कहा यार गल पसंद नहीं आई सानू कि लाहौरों उठ के तू पिंडी की शादी की है। हाँ, है। अच्छा अच्छा। आज थोड़ा मेरा पता नहीं लैग आ रहा है इस द लाइव स्ट्रीम यार्ड में ना, हाँ जी, थोड़ा सा आ वीडियो रहा थोड़ी है, सी। और इत्तेफाक की बात है मेरा इंटरनेट आज कोई थोड़ा सा रीजनेबल ही चल रहा है, बाज़ औक़ात ख़राब होता है। जी। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा अच्छा खासा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ स्पॉटलाइट पई है, मुश्किल सवाल सोचने का थोड़े आपको मिले, तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे आपका अंदाज़ा हो गया। मुझे एक सवाल का जवाब, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, ये दूसरे टॉपिक्स तो इंशाल्लाह अब आपके साथ एक्सपेंड करेंगे, लीन सिग्मा वाला और जो चेंज मैनेजमेंट का है, आपका सोशल एक्टिविज्म वाला, जो 3 आपने बताए हैं उनको इंशाल्लाह टॉपिक्स के हिसाब से डिस्कवर करेंगे। आप ये बताएं, ये जो ऑनलाइन अभी आपके जो गोल्स हैं, जो आप करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, वो आपके गोल्स क्या हैं? अच्छा, नहीं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं आता। हिशाम मेरा दोस्त है, ठीक है, अच्छा। और उसकी दोस्ती मेरी उसके ये फेसबुक पे आने से पहले की है, ठीक है। ठीक। ये उस वक्त लाइव नहीं आता था, बल्कि जब शुरू शुरू में जब लाइव आया था ना, हिशाम तो इस वक्त लाइव शुरू से दिन थे, तो हिशाम के साथ मेरा कोई इन्फ्लुएंसर वाला ताल्लुक नहीं है। हिशाम के साथ तो मेरा ताल्लुक ही और है ना। ठीक। और जफर भुट्टो के साथ मेरा जो एक वो अच्छा बंदा है, उसके साथ आ जाता हूँ मैं। तो मैं अक्सर जो आता हूँ आपको, या जफर भुट्टो जब, या मैं अपना खुद कर लेता हूँ, या मैं जफर भुट्टो के साथ नजर आ जाता हूँ, या मैं आपको हिशाम के साथ नजर आता हूँ। अब क्योंकि हिशाम बहुत मशहूर हो गया, तो इसलिए मैं नजर आ जाता हूँ। और एक और चीज है जो जिसकी वजह से शायद मैं ज्यादा नजर आता हूँ, और वो ये वजह है कि हम लोग बाज़ औक़ात लाइव स्ट्रीम रख के हम कहते हैं जिसका दिल करता है आ जाए। या हम्म। जब जिसका दिल करता है आ जाए, जब करते हैं ना, तो फिर पीपल कम।
और ज़्यादातर जो लोग आ रहे हम्म। होते हैं हमें उसको पता भी नहीं हो रहा होता कि वो हैं कौन। तो उससे भी ठीक। हम नए लोगों से मिलते हैं। तो बस ये है वैसे मेरे और हाँ, मुझे जो सबसे बड़ा ज़्यादा आना शुरू क्यों किया है, ज़्यादा आने की वजह ये थी कि मैंने जब एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हुआ ना, क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। तो हम्म। हाँ, तो डिजिटल डिलीवरी करनी थी। हम्म। तो मैं ये सोच के आया था कि मैंने 3 घंटे एंगेज कैसे करना है लोगों के साथ। देखें, फिजिकल ट्रेनिंग में और डिजिटल ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। हम्म। फिजिकल ट्रेनिंग में यू जोक, यू डू थिंग्स, यू सिमुलेट, यू मूव अराउंड। डिजिटल ट्रेनिंग में यार यू जस्ट सिटिंग हियर, आपको मेरा सिर्फ कैसे नीचे का कैसे नजर एंगेज आ रहा करते है। हैं आप लोग? तो वही तो सीखने के लिए तो मैं लाइव आता रहा हूँ। अच्छा। देखिए अभी बात तक यह है कि क्या जब, सीखा है? मुझे भी कुछ अच्छा बताया, मैं भी बड़ा इस चीज पे सोचता अच्छा, हूँ भाई, कैसे मैं एक एंगेज बात किया जाए बताता हूँ। लोगों को। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दूंगा। जो मेरी जी। पहली वीडियो है जो मैंने चढ़ाई थी वो थी उसके ऊपर, रेहान अल्लाह वाला ने कहा था मुझे कि यार अपनी वीडियो बना के ना यूट्यूब पे डालो और फेसबुक पे डालो इंट्रोडक्शन की। आप मुझे ठीक है। उस वक्त की मेरी रिकॉर्डिंग देखें और अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसमें देखें फ़र्क क्या है। वो ये आप मुझे प्रैक्टिस से लिंक आई सेंड है। करें, मैं देखूंगा मैं जी, आपके साथ लिंक जरूर। करूंगा, आपको वो प्रैक्टिस से, वो डिफरेंस जो है ना वो प्रैक्टिस है। ठीक है। कि अब मैं नेचुरली हूँ, अब मैं जब बात कर रहा हूँ नेचुरल हूँ। हम्म। मैं शायद जब ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ तो इसी तरीके से बात कर रहा हूँ, मगर आपको मेरा सिर्फ ये नजर आ रहा है, आपको मेरे टांगे नजर नहीं आ रही, या मैं आगे पीछे चल नहीं रहा। तो ऑब्वियसली टू हम्म। एंगेज पीपल, तो आपको बात करने की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है मेरा कि मैं जो पाकिस्तान में डिजिटली एंगेज कर रहा हूँ वो मैं उर्दू में कर रहा हूँ। हम्म। सही। यहाँ पे, वहां पे जब मैंने ट्रेन करना है तो मैं इंग्लिश में ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को। तो हाँ, ये एक डिफरेंस है, बट इंग्लिश इज माय फर्स्ट लैंग्वेज एनीवे, सो मुझे उसमें मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। बल्कि मैं तो, सर मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो इंग्लैंड में था तो जलील हुआ था कि तुम पाकिस्तानी हो, और जब पाकिस्तान आया तो जलील हुआ कि तुम ब्रिटिश हो। आप ओहो। खुद अंदाजा लगा लें सर, आप खुद अंदाजा लगा लें यॉर्कशायर एक्सेंट का। आप यूके गए में? जी सर, लंदन में गया हूँ सिर्फ। अच्छा, यॉर्कशायर का सुना हुआ है आपने? जी, सुना हुआ। यॉर्कशायर के लोगों का एक्सेंट, जेफरी बॉयकॉट का एक्सेंट समझ आती है? नहीं, मैंने सुना नहीं है, मुझे अंदाजा नहीं है कि अच्छा यॉर्कशायर वगैरह खैर, का कितना मुख्तलिफ है। बड़े ठेठ किस्म के, जब वो ठेठ तरीके से बात करते हैं ना, बाज़ औक़ात साउथ इंग्लैंड के लोगों को भी समझ नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं। ऐसी इनकी अंग्रेजी है, एक और मुल्क में आपकी लोगों को उनकी बाज़ तरह औक़ात की है। समझ नहीं आती। तो अगर मैं वो बोलता था, वो लहजा उनका, अब मेरा मुकामी लहजा था, ऑब्वियसली मैं यॉर्कशायर में पैदा हुआ हूँ, यॉर्कशायर में पढ़ा हूँ, तो मेरी हम्म। लैंग्वेज भी वही होनी है, मेरा जी। डायलैक्ट भी वही होना है। और मैं जब पाकिस्तान में आया था तो लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ आती थी, ऊपर से यॉर्कशायर एक्सेंट। ठीक। तो है ना, एक गरीब हो तो बदतमीज। तो, तो ये मैं तो यहाँ पे भी वो हुआ हूँ, ख्वार हुआ हूँ कि यार ये तो इसको उर्दू क्यों नहीं आती। भाई मेरा क्या कसूर है भाई, मैं 7 साल की उम्र तक सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। मैं नहीं हूँ उस मुल्क का भाई, मैं, आप मुझे मुझे सिर्फ, मैं गोरा चमड़ी नहीं है, मगर आप मुझे यार देख लो यार, थोड़ा सा फॉरेनर मुझे भी यार, गरीब के बाल को फॉरेनर मान लो यार। तुसी भाई, आप रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं हफ्ते में, या महीने में? किस तरह आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है? यार ये तो एआईटी के, आप उसमें चले जाएं, आपको उसका भी लिंक दे देते हैं, आपको नजर आ जाएगा। बल्कि उनके जो वेबसाइट है एआईटी एक्सटेंशन, बल्कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, आप वेबसाइट पे चले जाएं और हम्म। आपको राइट साइड पे नजर आएगा इवेंट्स। ठीक है। राइट साइड पे इवेंट्स पे जाएंगे तो उसको लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, ये सारे नजर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ मैं वो करता हूँ। AIT इसका हाँ, नाम है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एआईटी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, AIT.ac.th में अगर ठीक चले है। जाए, वो मेन यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। हम्म। उसके राइट साइड पे अगर जाएंगे तो आपको इवेंट्स नजर आएंगे। जी, आ रहे हैं बिल्कुल। उसमें एक तो आ रहा इवेंट्स है में आपको ऑनलाइन लीन सिक्स ट्रेनिंग सिग्मा, कोर्स लीन सिक्स सिग्मा वाला, ठीक है। हाँ तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो मेरी शक्ल नजर आ जाएगी। जी, आ गई। लीन सिग्मा आपकी ब्लैक शक्ल, बेल्ट। जी। हाँ 31 31 अगस्त से 25 सितंबर ये तक आज जो है स्टार्ट वो हुआ है। कोर्स है। हाँ
या शॉर्ट। देखें ये बात ये है ना कि अगर मैं फिजिकली डिलीवर कर रहा होता तो मैं पूरा दिन डिलीवर करता, मगर सच्ची बात हम्म। यह है कि कहते हैं कि आप 3 घंटे मैक्सिमम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक मेरे है। जितने दोस्त हैं ना, जो कि जिन्होंने मेहनत की हुई है, बल्कि मेरा एक दोस्त है जिसकी पीएचडी में बहुत ज़्यादा उसके रिसर्च भी की थी जब उसने अलाबामा शैम्पेन से किया था। अलाबामा शैम्पेन से जब उसने पीएचडी किया था तो उसने मूक पे भी काम किया था। उसने भी मुझे समझाया था कि यार तुसी यार 2.5 घंटे बहुत होता है यार, 3 घंटे बहुत होता है, इससे ज़्यादा ना जाना। तो ऑब्वियसली फुल मैन डे नहीं होता ना मेरे, ये तो लीन सिक्स सिग्मा के जो चल रहे होते हैं ये तो फुल मैन डे के हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आप यानी रिकॉर्ड नहीं करते, आप नहीं, लाइव अभी ही तक नहीं जाते हैं किया। कम से कम दिन में। हाँ, अभी तक तो लाइव जा रहे हैं। उसमें अभी लोग तक लाइव इंटरेक्ट जा रहे हैं। करते हैं आपसे, सवाल सवाल पूछते हैं, कहते हैं भाई समझ ऑब्वियसली नहीं यार, आया दोबारा रिपीट करें, बिल्कुल इंटरेक्टिव बिल्कुल, तो रहता है। वही, हाँ वो इंटरेक्टिव है ना। मैं हम्म। बेसिकली मैं ट्रेनर ना, मैं वो तो, मैं कोई एक्टर थोड़ी हूँ। हो सकता है ठीक। कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा स्टेज आए कि मैं ये करूं, बल्कि मेरा इरादा है कि मैं 2-2 3-3 मिनट के, बहुत सारे 4-4 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के वीडियोस बनाऊं, और वो मैं बनाऊं उर्दू में। तो तुसी भाई बल्कि बनाओ ना मेरा एक तुसी। ऐसा भी इरादा है, एक और वजह जो जफर भुट्टो के साथ मैं काफी है, तो जफर भुट्टो जो है ना एक अवामी आदमी है। जी जी। बल्कि जफर भुट्टो के साथ एक बंदा आता है, एक बच्चा आता है छोटा सा, तारिक बुजदार। तारिक बुजदार अच्छा। से मैंने कहा ठीक। हुआ है कि यार एक काम करेंगे कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा और जफर भुट्टो उसको, मैंने कहा तू उर्दू में ट्रांसलेट सिंधी में। करना, और तारिक अच्छा। बुजदार जो है वो सिंधी में करे। ठीक है। देखें बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी नहीं है। हम्म। अगर मैंने सिखाना है, अगर मैं चाहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ें पहुंचे, जो चीज़ मैं, नीश मेरा एक छोटा सा नीश है ना, चेंज मैनेजमेंट एक नीश है, लीन सिक्स हम्म। सिग्मा एक नीश है, ये हर कोई नहीं करता। अगर मैं चाहता ठीक। हूं कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे बच्चे तैयार हों या लोग तैयार हों, तो उनकी मुकामी ज़ुबान में भी मुझे उनको सिखाना पड़ेगा। और जब मुकामी ज़ुबान पे सिखाना पड़ेगा तो वो मुकामी ज़ुबान मुझे नहीं आती, तो मुझे कोई ना कोई मीडियम चाहिए। हम्म। देखें, ठीक। मैंने अगर पाकिस्तान को, मैं अगर वाकई चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान की मदद करूं, तो एक तो हम्म। तरीका वो है कि जो कमा के मैं जो कर रहा हूं, मगर ठीक है। एक ऐसा टाइम भी आएगा या आने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों को, ऐसे इलाके में लोगों को ट्रेन करूं और उनको बिजनेस की वो चीज़ समझाऊं जो कि मुझे आती है, ताकि वो जब बड़े हों या जब वो अपने करियर में ऊपर जाएं तो वो उस तरह का सोच भी सकें। देखें आपका सीपैक चल रहा है ना, हम्म। आपके सीपैक में वो जगह आबाद होनी है जहां पे इस वक्त डेवलपमेंट ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वहां पे वो आपके सेंटर बन जाने हैं। उस इलाके के लोगों को भी तो किसी ने तैयार करना है। हम्म। हम्म। सही। तो वो इसलिए मैंने कहा था कि आई वुड रादर एक्चुअली ट्राई टू ट्रेन, पुट माई एफर्ट्स वेयर इट्स मोर नीडेड, देन टू एक्चुअली वेस्ट माई टाइम और मैं टकरे मारता रहूं गवर्नमेंट पे। मेरे पास हम्म। देखिए, लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट इज द हाईएस्ट स्किल सेट लेवल ऑफ लीन सिक्स सिग्मा। यूके में शायद 1000 होंगे। ठीक है। यूके जैसे इकॉनमी में मास्टर ब्लैक बेल्ट मेरे ट्रेनर ने कहा था शायद 1000 होंगे, 1000 से ज्यादा नहीं होंगे। तो आप उसी से अंदाजा लगा लें कि कितना रेयर है, अच्छा, कितनी इनकी डेवलप्ड डिमांड काफ़ी इकॉनमी ज़्यादा है। है। यार इसकी डिमांड जहां पे इस्तेमाल होती है वहां पे डिमांड है। आप ये समझो कि आपको बाज़ औक़ात काम नहीं मिल रहा होता, मगर जब आपको किसी को काम चाहिए होता है तो उस वक्त उनको बंदा भी नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हम्म। बंदे भी कम है ना। सही। और आपको, और खास तौर पे उस स्किल सेट लेवल पे, ये लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट तो एक्सपर्ट लेवल है ना, इट्स हम्म। गॉन वे बियॉन्ड ब्लैक बेल्ट। पाकिस्तान में तो मास्टर ब्लैक बेल्ट का होता भी नहीं है ना, ट्रेनिंग होती है। तो ये है। मेरा ख्याल है एक फ्लैश हुआ था, मेरा थोड़ा सा ये मेरा दरमियान में इंटरनेट रुक गया स्लो हो था। गया। हाँ, दरमियान में रुक गया था मेरा इंटरनेट, नजर लग गई जी। हाँ तो ये है।
मेरे तो ये ख्याल में हाँ आज जरूरत भी मेरा है भी इसकी। ज़रा थोड़ा सा इंटरनेट खराब है। तुसी भाई, मैं आपसे ना एक सेपरेट सेशन रखता हूँ जिसमें आप ना मुझे बताएं लीन सिग्मा का, क्योंकि बल्कि मेरा मैं ना अपना आपको, पर्सनल इंटरेस्ट भी मैंने है। आज ही मलेशिया भेजा है, मैंने आज ही ना एक डॉक्यूमेंट मलेशिया भेजा है। हम्म। मुझे मेरा एक काउंटर पार्ट है मलेशिया में, उसने मुझसे बात की थी, उसने कहा था यार कि तू क्या सकता है मेरे लिए, कोलैबोरेट करते हैं। देखे ना, गेम तो सारी ये है कि भाई देखो पाकिस्तान एक मार्केट है, हम्म। जब मैं एशिया की बात करता हूँ तो एशिया कितनी बड़ी मार्केट हो जाती है। और अगर मैं बिजनेस करना शुरू कर दूं आपका, चाइना में भी कर लूं मैं, इंडोनेशिया में भी कर लूं मैं, मलेशिया में भी कर लूं मैं, थाईलैंड में भी कर लूं, अगर हर जगह मैं पहुंच सकता हूं, और डिजिटली हम्म। तो ज़्यादा आसान है पहुंचना, तो मार्केट कितनी बड़ी हो जाती है। भाई साफ सी बात है, हम्म। आप एक मार्केट सोचें, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, फिलीपाइंस, हम्म। वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, ये कितनी बड़ी इकॉनमी बन जाती है। वाकई। और ये ये तो अमेरिका तो कुछ भी काफ़ी नहीं रह जाता डेवलपिंग उसके पीछे। कंट्रीज है ना। नहीं, और देखें हम्म। अमेरिका की मजमूई तौर पे तो अमेरिका की भी इकॉनमी इनसे कम है, हम्म। बल्कि अच्छा। आप पूरे यूरोप की इकॉनमी भी डाल दें तो मजमूई तौर पे तो इनसे कम है। हम्म। तो फिर उसको लेवरेज करना है ना किसी तरीके से। जो आईसीटीपीए बनाया है, जो साल मैंने गुजारे हैं उसके ऊपर, और जी जो जी। अब हम इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह वो करेंगे। तो मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, जो मैंने आज ही एक मलेशियन काउंटर पार्ट को भेजा है, उसमें दो डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो ठीक। मैं ये डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें कि लीन सिक्स सिग्मा की डेफिनेशंस, हम्म। ये होता क्या है। फिर दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है, उसको उसको डॉक्यूमेंट भेजा है कि जो ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट में फ़र्क क्या है, रोल्स में फ़र्क क्या है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको ठीक है। भेज देता हूँ, सही। और मेरे सारे रेफरेंस्ड हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने लिया सेशन है आपका कहाँ से एक लिया थोड़ा इस पे रेफरेंस है। रख के ना, तो आपके साथ उसी डॉक्यूमेंट पे भी बात कर रहे हैं, थोड़ा आप मुझे समझा दें, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा चलें। पर्सनल भी इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मैं भी एज अ प्रोडक्ट ओनर जो है मेरा एजाइल और स्क्रम का हाँ, आप मुझे साइड एक से मैं बात आता हूँ। करें, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने जो, वैसे बात मज़े की बात यह है कि जो अजाइल का मैनिफेस्टो है और लीन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये अलग बात है कि अजाइल बाद में आया। मेरी पॉपिन डीक का नाम सुना है आपने? किसका? मेरी पॉपिन डीक, नहीं। उसने लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की किताब लिखी थी। ठीक। ठीक है। और उसके अलावा लीन आईटी की जो ट्रेनिंग है मेरी, वो अच्छा। मैं 2013 से दे रहा हूँ आई2सी में। सही। और वो लीन आईटी की ट्रेनिंग मैंने लम्स के आईटी के स्टाफ को भी डिलीवर किया हुआ है, हम्म। और मैंने उधर भी डिलीवर किया हुआ है, एप्स चेन्नई में भी किया हुआ है, मुदस्सर मलिक की कंपनी में मैंने उसको भी किया हुआ है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी डिलीवर किया, पाकिस्तान से बाहर भी डिलीवर किया, अमेरिका में भी डिलीवर किया। ठीक, ज़बरदस्त। तो तुसी भाई, आप तो मेरे क्या कहते हैं मेंटर भी बन सकते हैं इसमें, लीन वाली साइड पे। बिल्कुल बन सकते हैं। सही, बिल्कुल, ज़बरदस्त हो ऐसे गया। कैसे बात है। मैंने लीन की, मैंने एक ही किताब पढ़ी है और उसका कोर्स भी ऑनलाइन किया, वो था लीन स्टार्टअप का, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। द लीन स्टार्टअप का एरिक रीस का, हाँ मैं जी। मैं उसकी भी ट्रेनिंग कराता हूँ, और मैं उसकी अच्छा। 2015 से करा रहा हूँ, 2014-15 से, हाँ। नहीं, लीन स्टार्टअप का जो पहली दफ़ा मैंने नाम सुना था, मैं खास से 2013 में मैंने सुना था। हम्म। ठीक है। और मैंने पढ़ लिया था पहली दफ़ा। फिर जब 2014 में गया था मैं अमेरिका भाई के पास, तो मेरे भाई ने पूछा था कि यार तुम्हारी क्या चाहिए, मैंने कहा यार ये किताबें हैं, $600 की मैंने किताबें उसको कह दी थी अमेजोन से पाकिस्तान शिप करा दे। तो मैंने उससे कोई उसके $100 उसको लगे थे उसको किताबें शिप करने के लिए 2014 में। तो उसमें लीन स्टार्टअप की किताब भी थी, लीन यूज़र एक्सपीरियंस की किताब भी थी, और लीन हम्म। एनालिटिक्स की किताब भी थी। मेरी लीन स्टार्टअप की किताब भी आगे पीछे हो चुकी हुई है, मेरी दोनों सारी किताबें आगे पीछे हो चुकी हैं, हम्म। मगर खैर मैं मेरी हाँ, ट्रेनिंग लीन उसमें भी है। एनालिटिक्स की बिल्कुल, ये एनालिटिक्स मेरी की भी दूसरी, मैंने बिल्कुल। किंडल पे ये पढ़ी है मैंने ये भी। हाँ हाँ, मैंने तो सही। लीन एनालिटिक्स की तो मैंने बकायदा डिस्कशंस की थी, और जो बिलाल अथर है वाईफाई जैन वाला, उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, वो मैंने उसी को दी थी। अच्छा। अच्छा, आप तो यानी छुपे और उसके रुस्तम बाद निकले। मैंने उसके बाद आपको से कभी इस पे बात करते देखा नहीं ना इतना ज्यादा। उसकी वजह ये है ना कि मैं दैट्स माय प्रोफेशन, मैं जो बात कर रहा होता हूँ आपको नजर आ रहा होता है, अक्सर वो प्रोफेशन तो नहीं है मेरा। हम्म।
जो सोशल टॉपिक्स पे नजर आता हूँ ना आपको, तो आई एम नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट, दैट्स नॉट माय प्रोफेशन। हम्म। मेरा प्रोफेशन तो ये लीन है, लीन मैनेजमेंट है, मेरा प्रोफेशन तो सिक्स सिग्मा है सही सही। और चेंज मैनेजमेंट है। और हाँ, मैं उसकी भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, मैंने बहुत ट्रेनिंग्स कराई हैं इसके ऊपर। तो और तो और मैंने तो यार ब्रांडिंग पाकिस्तान के ऊपर भी ट्रेनिंग कराई हुई है। मैंने 2 ट्रेनिंग्स कराई हुई है ब्रांडिंग पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका में। ब्रांडिंग ए, पाकिस्तान क्या, इस पे थोड़ा उसके मेरे बेसिकली बताइए। यार, हमारे मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जो कि जिसका हेड ऑफिस जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था, वो रेडवुड सिटी में था, विच इज राइट नेक्स्ट टू सैन फ्रांसिस्को। तो वहां जब गया था तो मैंने मार्केटिंग की स्टाफ को ना जरा समझाने की कोशिश की थी पाकिस्तान है क्या। ठीक है। देखो, गोरे की नज़र में पाकिस्तान क्या है नहीं पता होता। बल्कि ब्रांडिंग पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर दूं, चलो वो तो मेरी अपनी कंपनी थी। जब मैं आई टुक अ ट्रेन फ्रॉम कनेटिकट, हार्टफोर्ड टू रिचमंड हम्म। वर्जीनिया, ठीक है। उस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था, तो आईबीएम के कुछ एम्प्लॉयज थे, वैसी गपशप होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा क्या, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? मैंने कहा यार मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ। कहते क्या करने आया? मैंने कहा यार मैं कुछ बिजनेस मीटिंग करने आया था, ट्रेनिंग कराने आया था। कहते किस चीज़ की? मैंने कहा ये की। तो एक बंदे ने कहा यार मुझे बताओ। तो मैंने पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर वो सेशन करा दिया उसको। अच्छा। मतलब कि कोई चाका नहीं, मैं ट्रेन में शुरू हो गया था। और मुझे उस ट्रेन के बाद, उस ट्रेन की ट्रेनिंग के बाद, ट्रेन के अंदर एक ट्रेनिंग के बाद उसने कहा था कि मेरा बेटा पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर डेवलप कराता है। मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि तुम पागल हो। आज मुझे समझ आया है मेरा बेटा पागल नहीं है। हम्म। तो ये फर्क पड़ता है जब आप इंटरेक्ट करते हैं सही तरीके से, जब आप अगले को प्यार मोहब्बत से तमीज से बात करते हैं, तो ये फर्क पड़ता है। कि उसने कहा कि यार मैं अपने बेटे को पागल समझता था कि वो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर डेवलप कराता है, आज मुझे समझ आया कि वो मेरा बेटा पागल नहीं है। ये एक तुसी भाई, इम्पैक्ट था। आपका कोई वीडियो या कोई कोर्स है इस पे, ब्रांडिंग पाकिस्तान पे ऑनलाइन? यार मेरी इस तरह की चीज़ की वो नहीं, मैंने एक, यार 2014 की एक प्रेजेंटेशन है वो मेरे पास है, मगर वो काफ़ी पुरानी हो गई क्योंकि नंबर्स डिफरेंट हो गए होंगे। और वो जो प्रेजेंटेशन बनाई थी ना, वो मेरा एक दोस्त है शहजाद अहमद, उसने इनिशियली बनाई थी। फिर मेरा एक और दोस्त है अली खिजर, उसकी अक्सर मैं चीज़ें शेयर करता हूँ, बिजनेस रिकॉर्डर वाला। उससे मैंने वेट किया था नंबर्स। तो कंपाइल मैंने किया था, अली खिजर ने किया था और शहजाद अहमद ने किया था। तो वो मैं आपको भेज सकता हूँ, काफ़ी बड़ी फाइल है वो। मगर ठीक। दैट्स 2014 के बाद मैंने उस पर काम नहीं किया था। उसका मुख्तसर बताएंगे उसमें क्या क्या आपके कोर्स में या उस फाइल में वो था क्या? कोर्स नहीं था, इट वाज जस्ट अ स्मॉल ट्रेनिंग, इट वाज अ स्मॉल ट्रेनिंग टू जस्ट डिसेमिनेट द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान, टू हम्म। टेल कि हम दूध कितना बनाते हैं, टू टेल ठीक। कि हम कौन सी चीज़ कितना एक्सपोर्ट करते हैं, टू टेल कि हमारे स्पोर्ट्स में हमने क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई हैं, टू टेल कि हमने म्यूजिक में क्या क्या अचीव की हुई है, टू टेल कि हमारे सिविलाइजेशन है कितनी पुरानी। हम ठीक। ये चीज़ें थी उसके अंदर। उसमें नुसरत फतेह अली भी था, उसमें इमरान खान भी था, उसमें स्क्वाश के भी चीज़ें थी। ओ भुट्टो साहब। जी, मैंने भुट्टर साहब को भी इनवाइट किया, मैंने कहा आप उनके साथ काम करें, तो वो खाना खा रहे थे अच्छा अभी। तो मैंने उनको अच्छा। तंग किया अभी खाना खाते हुए। लेकिन इतने अच्छे इंसान हो आपको देख के मेरे ख्याल में उनसे रहा नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो साहब, आपकी आवाज़ बंद हुई हुई है। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सुनने वालों को। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और खाना मैंने जल्दी ख़त्म किया है, तो मैंने कहा कि मैं फ़ौरन जाता हूँ। ऐसे समझें कि मेरे 2 जिगर के टुकड़े बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये आपकी मोहब्बत है बड़ी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, तूसी भाई का इंटरव्यू और भुट्टो साहब को मैंने साथ में इसलिए इनवाइट किया कि आप उनकी बात कर रहे थे कि आप दोनों जो हैं वो एक चीज़ पे इकट्ठा काम कर रहे थे। मैंने कहा थोड़ी सी इस पे भी आप बात करें। हम लोग चाहते हैं कि हम उर्दू में और सिंधी में ट्रांसलेट करें लीन के कॉन्सेप्ट्स को। उसके लिए सिंधी में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे तारिक वज़ार चाहिए, मुझे जफर भुट्टो चाहिए। एक और बात है कि जो अगर चाहता हूं कि मेरी सिंधी बोलने वालों को समझ आए मेरी बात, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं जफर भुट्टो के साथ आऊं। बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे लाइव स्ट्रीम्स किए हैं जिसमें मैं जवाब उर्दू में देता हूं
ये चाहे सिंधी में बोल रहे हो, मैं कह रहा सिंधी में बोल लो भाई, मैंने कराची में रहा हूँ ना, तो कराची में सिंधी तो पढ़ी है, चाहे मुझे इफ इट इवन 1988 से पहले की बात है, मगर फिर भी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। तो भुट्टो साहब मुझे सिंधी कितनी को समझ आती है? भाईजान आपको 80 से 90% समझ आ जाती है। भुट्टो साहब कुछ सिंधी में बोले, मैं भी थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूँ कि मेरे जो हम रहने वाले जो थे ना इस्लामाबाद में, जी जी इस्लामाबाद में एक गांव होता था नड़ाला। नड़ाला जो था, पंजाबी हैं, पंजाबी उधर के जो अब जिधर I8 और I9 का जो एरिया है, जी जी वहाँ पे हमारी नहर होती थी, कब्रिस्तान हमारा अभी तक वहीं पे है, मस्जिद भी वहीं पे है, रोज़ा। तो उधर से जब इस्लामाबाद जब बन रहा था कैपिटल, तो हमारी ज़मीनें जो थी उधर से लेके हुकूमत ने ख़रीद के हमें सिंध में भी दी थी। तो दादा वगैरह उधर जाते रहते थे, काम करते रहते थे, काफ़ी सिंधी लोगों के साथ भी इंटरेक्शन रहता था, थोड़ी बहुत ही मैं भी समझ लेता हूँ। तो सिंधी कहाँ के, सिंध में कहाँ जमीन मैं मिली उनको थी कहने आपको? लगा था, सखर में, सखर के अच्छा, पास, सखर में। ओ पन्नू ज़िला आकिल के हैं ये? घोटगी जो थी। ये भाई पन्नू आकिल के हैं, सखर अच्छा, के साथ है। ठीक ठीक। पन्नू आकिल का भी आपको अंदाजा होगा, उसके साथ ही है। नहीं, मेरा कभी जाना नहीं हुआ, अच्छा खैर, ना ही हाँ, उनका पन्नू किसी आकिल, और का, हाँ लेकिन सही। हाँ, आपने पिंडी की बात की थी, काफी बड़ा कैंट है पन्नू आकिल वाला, एक मेजर अच्छा, कैंट है जो सखर के करीब है। उसके लिए आप सखर एयरपोर्ट चाहे पे वैसे जाते हैं, फिर सखर एयरपोर्ट पे आगे जाते हैं। हाँ, ये पन्नू आकिल ये कैंट काम है। वैसे बड़ा ज़बरदस्त है आपका, कि अगर आप ट्रेनिंग इस तरह की बनाते हैं और लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ख़ास तौर पे जो मैं सिंध के कोशिश, लोग हैं। मैं दिल है, हम्म दिल है, हम्म। दिल है कि कर लें, दिल है कि कर लें। और मैं तो आई वुड लव कि मैं एक किताब लिखूं, और उस किताब को मैं हम्म उर्दू में भी ट्रांसलेट कराऊं, और उस किताब को मैं पंजाबी में भी करूं, उस किताब को मैं सिंधी में भी ट्रांसलेट करूं, उस किताब को मैं पश्तो में भी करूं, उस किताब को बलोची में भी करूं, और उस किताब को मैं कोई और ज़ुबान है तो उसमें भी कर लें, पहाड़ी ज़ुबान में भी कर लें। देखें, अगर करें मैं तुसी भाई, चाहता हूं बहुत कि पूरे ज़बरदस्त लोगों को आइडिया है। समझ आए, अगर मैं ये चाहता हूं कि वाकई लोगों को समझ आए, तो आपको लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल। करनी पड़ेगी यार। नहीं है लोगों की एक जुबान अंग्रेजी नहीं है, मेरी जुबान अंग्रेजी है ना, मैं पैदा हुआ हूँ यूके में, बाकियों की तो नहीं है ना। हम्म। मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो बनाई, मैं देखा कि जिन लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो बजाय मैं इंग्लिश के वर्ड यूज़ करूँ या उर्दू के मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करूँ, जिनको समझाना है उन्हीं की ज़ुबान में बात करें, उनको फटाफट समझ आ जाएगी। उनको मिसाल ऐसे भी ऐसे उनकी लोकल ज़ुबान में अगर दें, जो उनको जो जिसके रिलेट कर सकें, तो वो उनको बड़ी अच्छी आसानी से समझ आ जाएगी ना। आप सिर्फ ये सोचें कि चार सिंधियों के साथ बैठा हूँ, और वो सिंधी मुझे बताएं और मैं उसका जवाब उर्दू में दे रहा हूँ, तो वो कितनी इज्जत करेंगे मेरी। आप खुद ही वाह। पूछ लें, भुट्टो साहब से पूछ लें, कि अच्छा, लोग आपने हैरान हो सेशन जाते हैं कर कि यार लिए ये हैं? बंदा पंजाबी, और ये नहीं, हम वैसे भी काफी सेशन किए हुए हैं, भुट्टो साहब के साथ तो मैं काफी सेशन किए हुए हैं बिल्कुल। हमने। तो लोग इवन हैरान हो इवन जाते हैं कि यार हमने कि लाहौर दा मुंडा। ये लाहौर दा, और वो एक दिन हमने दिल्ली वाला भी बुलवा लिया था ना, लकी सिंह, हाँ, पंजाबी में भी किए हैं बिल्कुल। और दूसरी असल में एक तो सबसे पहले माजरत भाईजान, मैं क्योंकि फोन से लाइव आया हुआ हूँ, कभी भी कॉल आती है तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। सही है। सही, कोई मसला नहीं। तो वह बात ये है कि देखो, जब आप कोई भी मैसेज जब देना चाहते हो ना, अगर उसकी लोकल जबान में दोगे ना, तो उसके दिल, कानों तक नहीं, दिल तक आवाज पहुंचेगी फिर। जी। और इसमें ना तुसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत, यानी मैं थोड़ी जबान रॉ इस्तेमाल करता हूँ, जिगरा है तोसी का, कि वो आके ऐसे ऐसे काम करता है ना। और ये बंदा तभी करता है जब लीन सिग्मा की हुई, और उसका भी मास्टर ब्लैक बेल्ट। ठीक है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो ना इंसान की सोचने समझने की सलाहियत है ना, खोलती है, राहें खोलती है। हम्म वो फिर बड़ी तस्वीर देखने लगता है। हम्म क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में था, तो वहां पे तो यही सुना था कि भाईजान, अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। जब मैं यहाँ हम्म आया ना,
तो जब मैं यहाँ रहना करना, सांस लेना, कमाना, स्कूल जाना, मुझ जैसे बंदे को रेस्पेक्ट मिलना, गोरों से रेस्पेक्ट मिलना, ठीक है, और बराबरी। अगर मैं लाइन में चेकआउट पे खड़ा हूं ना, तो सिटी का मेयर भी वहां खड़ा है, बिल्कुल। ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि यार दुनिया कैसी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने किया एक प्रोग्राम, तो मुझे कह रहे थे यार तुम अमेरिका में बैठे हो, तुम इतने यानी जज्बाती। मैंने कहा शुक्र है एटलीस्ट मेरा जमीर तो जिंदा है, मुझे किसी की तकलीफ देख के दुख तो फील हो रहा है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि यार जो लोग वहां पे साहिब इख्तिदार हैं, या जिसके पास जितना भी पावर है, अगर उसको किसी की भलाई के लिए यूज नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। बाकी रही बात, ये मैंने इसलिए बात बोली कि अल्हम्दुलिल्लाह तोसी के पास एक ऐसे समझे कि यूनिक महारत है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इस बंदे का जिगरा है, दिल है, आके बताता है। उर्दू में, पंजाबी में तो हर कोई बताता है। मजा तब है ना जब अलग जुबान सिंधी में भी ये बता रहे हैं। वैसे अगला सेशन हुआ मैं ज़रूर देखूंगा कि ये मल्टीलिंगुअल इंटीग्रेटेड जो ट्रेनिंग चल रही है वो कैसे चल रही है और ये बातचीत वो तो कैसे हमने होती है। करनी है, वो करनी है हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसमें। असल में क्या था कि ये अभी मुहर्रम आ गया, तो उसके एहतराम में, और दूसरा आजकल हालात भी पाकिस्तान में, बारिशें, इवन अमेरिका में भी बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा सेटिंग थोड़ी सी आगे पीछे है। ईद आ गई और ये वो, तो इसीलिए वो थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 माह का। लेकिन कल से फिर लाइव आना शुरू हुए हैं, और इंशाल्लाह चक दे फट्टे वाला काम है अब। ठीक। अच्छा, तुसी भाई, मेरे ख्याल में आपका ना, मुझे मेन टॉपिक पता लग गए कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, थोड़ा सा आपका आइडिया हुआ साथ में। तो इंशाल्लाह ना आपके साथ में लीन वाला जो आइडिया है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि इसमें मेरा भी अपना भी पर्सनल इंटरेस्ट भी है। चलें जी, तो मैं अभी आपको ना कुछ इनबॉक्स करता हूँ आपको, क्या कहते हैं ये भी, और ये, वहाँ मैं और आसान जिंदगी आपकी बना दूं, ये जी जी। बता के कि तुसी भाई के साथ ना एक टॉपिक ले लो, और 15 से 20 मिनट बोलो इस टॉपिक पे ना, थोड़ा सा बताएं लाइव आके। हमने ठीक तो है। इंग्लिश में किए हुए हैं, सिंधी में डिटेल में नहीं किए, लेकिन इंशाल्लाह अब हम इस तरीके की प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि हमारे पास जो नॉलेज है ना, वो सिर्फ इन भेजों में ना रहे। हम हम्म थोड़ा सा लोगों को वीडियो में बता के जाए, शायद किसी एक की समझ में आ जाए, ये भी समझे सदका जारिया है। हम्म। बाकी तो हम सही कहते हैं। दूसरे जहान हम चला रहे हैं, अपनी इनकम ये वो दुनियादारी चल रही है, लेकिन शायद इसी के सदके हमारी मगफरत हो जाए, बेड़े पार हो जाए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जब आप किसी को देते हैं तो आप थोड़ी सी जगह बनाते हैं नई चीज़ के लिए भी, कि नई बिल्कुल। चीज़ आपके अंदर फिर आती है। मुझे ये जो आप दोनों की बात है ना बड़ी पसंद लगी, कि जो कंटेंट है वो लोकल लैंग्वेज में किया जाए, लोकल लोगों को समझ के किया जाए, तो जो लोगों को दिल पे जाके बात लगे ना, उनको आसानी से समझ आ जाए। मैंने ट्राई की है तुसी भाई ये वाली चीज़, मैंने कॉन्सेप्ट लिया और जाके अपनी सिस्टर और मदर के सामने एक्सप्लेन किया। उनको समझ ही नहीं लगा, उन्होंने हाँ हिला दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कहा मुझे अब दोबारा बताएं, उनको समझ ही नहीं लगा। फिर मैंने आसान लफ्ज़ों में मुख्तसर करके उनको समझाया, और उनको मिसाल भी ऐसी दी जो मुझे नहीं, यानी मुझे तो समझ है ही है ना, उनको मिसाल भी ऐसी दी जो उनके एनवायरनमेंट की और उनको समझ लगती थी, और वो वाकई ऐसी सक्सेसिव इन चीज़ पक्की। सिंप्लिसिटी। उनको वो पक्की बैठी। यूएसबी की मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा ये एक किस्म का डूंगे की तरह है, डूंगा लेना आप जो होता है, तो उसके अंदर चीज़ें आप रख लेते हैं, फिर उसको उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, उससे आप दूसरे में डाल लेते हैं। वो अम्मी को एग्जैक्ट वो चीज़ समझ आ गई, वो याद होगी, मेरा दिल भी खुश हुआ। मैंने कहा अगर यही मैं मुश्किल तरीके से समझाता अपनी तरफ से इंग्लिश में बड़ा अपने आप को कर, उनको वो जहन में जाती ना, दिल को जाके लगती ना। तो ये मुझे आपकी दोनों की बात बड़ी पसंद आई कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में इस तरह बल्कि कंटेंट हाँ, बनाते हैं, आप हजम, सिर्फ ये जो सोचें फक्की कि वाला हजम हो जाए ना। हाँ, ये जो चीज़ है
आज ज़रा मेरा इंटरनेट ये मसला कर रहा है, तुलसी भाई का शायद हो सकता है इनका भी इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हो। थोड़ी देर देख लेते हैं, शायद ये वापस अगर ज्वाइन कर लें हमें। सॉरी, वो ख़राब हो गया था मेरा इंटरनेट। मैंने अपना पीटीसीएल पे ले आया हूँ स्ट्रॉन्ग फाइबर से। सही। अच्छा, तो जो सबसे पहले मैंने बात की थी, आपके शुरू में बात की थी, जो लीन सिक्स सिग्मा की यूटिलाइजेशन बैंकिंग में सबसे पहली दफ़ा दुनिया में जर्मन लैंग्वेज में छपी थी 1993 में। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस ने बहुत देर बाद किया था अच्छा। उसको यूज़। सही। तो आ, कितनी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को लैंग्वेज समझ आए। अगर लोगों को लैंग्वेज पता होता तो वो पहले पढ़ लेते कि यार लीन सिक्स सिग्मा तो होता है, जर्मनी में बैंक में हो रहा है। हम्म हम्म। ठीक है, अब इसी तरीके से, अब क्योंकि ऑब्वियसली मैं, आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंटरेक्ट करें, मैं लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट बनाऊँ, नहीं है पाकिस्तान में भाई जिससे मैं बात करूँ। तो मैंने भाई किसी बाहर बाहर के बंदे से ही बात करनी है ना, जो हम्म। अपने टॉपिक पे अगर मैंने कोई डिस्कशन करना हो, कोई ऐसी चीज़ करना हो जो वो करता हो। तो मेरा एक दोस्त बना है मॉर्फियस, ग्रीक है, स्पेन में उसकी कंपनी है, और वो खैर काफ़ी पीएचडी भी है, और वो मास्टर ब्लैक बेल्ट बहुत अरसे पहले का बना हुआ है। वो ग्रीस में गया है, सही। वो ग्रीक में ट्रेनिंग दे के आया है लीन सिक्स सिग्मा की। अच्छा। सही। स्पेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लीन सिक्स सिग्मा की ट्रेनिंग देते हैं और की सर्टिफिकेशन देते हैं अपनी ज़ुबान में। जो हम्म सबसे ज़्यादा मशहूर हैं इदारे जो हम्म। सर्टिफिकेशन देते हैं, वो सिर्फ अंग्रेज़ी में देते हैं, वो और ज़ुबान में नहीं देते। मगर क्या रोक रही है यार कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एक स्टार्ट कर ले सिंधी में, हाँ। या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है, या कोई और पंजाबी में कर ले, या हम्म। बलोची में कर ले। भाई कॉन्सेप्ट समझना है ना। सही बात है। देखिए, अगर मैंने एक मजदूर का दिमाग खोलना है तो मैंने उसको इंग्लिश में समझाना है, या ये सबसे पहली बात पता है कब मेरे से हिट हुई? मैं 2014 में, मैंने अपने दोस्त ने मुझे कहा यार तू सी ट्रेनिंग करा के, चला गया ट्रेनिंग कराने। वो था लम्स का, लम्स के अच्छा। अंदर एक कैफेटेरिया जामन जावा, हम्म। उस कैफेटेरिया में मैंने ट्रेनिंग करानी थी, इस कैफेटेरिया के स्टाफ को। मैं ठीक। चला गया जी सूट पहन के, और मेरी ट्रेनिंग तो इंग्लिश में थी। मैंने कहा ठीक सर ये ठीक। तो उनको समझ ही नहीं आनी मैं बोल क्या रहा हूँ। मेरे दोस्त को तो चलो समझ आती है, वो अमेरिका से पढ़ा हुआ है, या वो एक डिफरेंट टाइप का है, मेरी तरह का ही है वो तो भाई। जो शेफ है या जो वेटर है उसको तो अंग्रेजी समझ नहीं आनी। हम्म। तो फिर मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो ट्रेनिंग मैंने उर्दू में दी थी, और जिसके अल्फाज के मायने नहीं आते थे वो मैंने पूछा उनसे। हम्म। फिर से मैं तैयार नहीं था उस वक्त, फिर मुझे समझ आई नहीं यार कि मुझे उर्दू में भी बात करने की ज़रूरत है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात। आज मज़े की बात बताऊं, उस ट्रेनिंग के एक इफ़ेक्ट ये हुआ था कि 5 किलो आलू ज़ाया होता था इनका रोज़ का। कोई 1.5 लाख रुपए की लीकेज थी, 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की साल की। वो 5 किलो की जगह ना 2 किलो आलू, उनको समझ आ गई कि यार ये रौला है, इसको सही करना है, तो उन्होंने 2 किलो आलू ज़ाया करते थे उसके बाद। और क्योंकि वो जबरदस्त। लम्स में था, दे कुडंट एट दैट टाइम, दे जो रूल्स थे, दे कुडंट एक्चुअली टेक इट आउट, दे हैड टू हम्म। थ्रो इट अवे। तो 5 किलो आलू ज़ाया होता था रोज़ का। और क्योंकि उन्होंने आलू का साइज़ बड़ा ख़ास किस्म का बनाना है, ये शेप हो वो शेप हो, थोड़ा सा वैसे भी ज़ाया होता था, मगर बाज़ का ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। तो 5 किलो आलू के वेस्टेज को वो 2 किलो आलू के वेस्टेज पे ले आए थे। That's how a सही। person जबरदस्त। can actually contribute and use Lean Six Sigma for a small enterprise too. जबरदस्त। तुलसी भाई, ये इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब जल्दी से टाइम लिया, आए, थोड़ा सा आपसे समझने का मौका मिला, बातें करने का मौका मिला। और ये तीन टॉपिक जो है ना, लीन वाले, चेंज मैनेजमेंट, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इसका भी देखते हैं वो कि पॉलिटिकल इसका आपका एक्टिविज्म क्या छोड़े राय है। हैं यहाँ पे, वो तो भी कर सकते हैं, मगर वो दैट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर। वो मैं एक सही। ज़माने में करता था। मैं खैर
अभी भी अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएं, गुरमेहर कौर मेरे फेसबुक पे, नाम सुना हुआ है उसका? नहीं। जिसने मेरे ख्याल से 5 साल पहले कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे बाप को जंग ने मारा। वो लड़की याद है इंडिया की, जिसके फादर की डेथ हुई थी कारगिल में? हाँ, सही, वो जिसने पिक्चर लिख के शेयर की थी। हाँ हाँ हाँ। शी इज़ ऑन माई फेसबुक। हाँ, जबरदस्त। तो बल्कि एक इंडिया पाकिस्तान का पीस का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, थोड़ी देर के लिए मैं रहा था, मुझे उसने उसने ऐड किया था, मुझे किसी पाकिस्तानी ने ऐड नहीं किया था। और पाकिस्तानियों को समझ भी नहीं आई थी, वो ये कहाँ से आ गया है पाकिस्तान, ये 92 का नंबर कहाँ से आ गया भाई, हमने तो ऐड किया नहीं, हम तो यहाँ के एडमिन है। वो समझ ही नहीं आया। तो ऑब्वियसली वो इस तरह के लोग भी हैं मेरे, भाई हर किस्म के मेरे दोस्त हैं मेरे, बल्कि मेरा एक ऐसा फ्रेंड भी है जिसकी, मेरा एक ऐसा फ्रेंड भी है जिसकी आरएसएस से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उसका माइंडसेट। अच्छा। ठीक है तो है यार, बंदा है ऐसा तो है। अब मैं अगर इकट्ठे हमने स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो दैट्स हिज माइंडसेट, माय माइंडसेट इज डिफरेंट, बट ठीक है, आपकी दोस्ती अपनी जगह, ये चीज़ अपनी जगह। हम ऐसे उसको दूसरी भाई, मुस्बत। कभी कभी मेरा ये भी दिल करता है कि एक बंदा लें जो जिसके इतना मुख्तलिफ किस्म के जिसके दोस्त हैं, और उनसे कहें अपने दोस्तों को ना इंट्रोड्यूस कराए कि किस किस्म के दोस्त उसके मौजूद हैं और वो कैसे हैं। जिस तरह आपके ओ, हैं, जिस तरह शाम भाई बहुत के हैं, ज़्यादा, जिस बहुत तरह। वैरायटी, बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत है। हम्म। वो बहुत वैरायटी है। बात ये, एक बात एक और भी है ना, कि सच्ची बात ये है कि हमारे जो पब्लिक है वो शायद उसमें वो टॉलरेंस भी बहुत कम है। सच्ची बात ये है, हम्म। हमें बाज़ औक़ात ना हमें इंटरेक्ट करना भी नहीं आता होता। हम एक एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वी नीड टू एक्चुअली मेक श्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड के इट्स नॉट ओके टू बी रूड। हम्म। तमीज़ तमीज़ है, इखलाक इखलाक है। हम्म। मुसलमान लोग ज़्यादातर बने हैं इखलाक को देख के, तलवार को देख के नहीं। तलवार को देख के आप खौफ से मुसलमान होंगे, इखलाक को देख के आप जेन्युइन मुसलमान होंगे। हम्म। तो बड़ी ज़रूरी है सही ये कहा। चीज़। हम पता नहीं कहाँ पे, कहीं पे हमारा तहज़ीब, तमद्दन, हमारी हमारी जो बेसिक्स हैं, कहीं हम भूल गए हैं कहीं पे यार, पता नहीं किधर भूल गए हैं। हम्म। सही कहते हैं आप। और आप सिर्फ ये सोचें कि हज़रत उमर जो हैं, वो मुसलमान होने से पहले कैसे थे, और मुसलमान हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी, तो मुसलमान होने के बाद कैसे थे। हम्म। तो हम क्यों किसी को राइट ऑफ करते हैं, या हम क्यों इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हम्म। लोगों से, या हम क्यों समझते हैं कि अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो मेरी भी एग्जैक्टली वही सोच होगी। मैंने किसी की एक बात की है, एक जो बात पसंद आई, अगर मैंने वो उसकी बात कर ली है, तो इसका मतलब मैं उसकी ज़िंदगी के सारे चीज़ों का हिसाब मैं दूं। हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों वाकई। सोचते हैं कि अगर मैं इमरान खान की तारीफ करूं, तो मैं, इसका मतलब है जो जिंदगी में इमरान खान ने किया, मैं, मेरे बिल्कुल वही व्यूज़ होने चाहिए। भाई मैं गुलाम नहीं हूँ। हम्म। या मैं क्यों सोचता हूँ कि मैं अगर नवाज शरीफ की तारीफ करूं, या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की तारीफ करूं, तो इसका मतलब नवाज शरीफ ने जिंदगी में जितने भी काम किए हैं वो सारे मैं इंडोर्स कर रहा हूं। हम्म। और भाई आप जिसको वोट भी देते हैं, आपके पूरे 100% व्यूज वो नहीं हो सकते, मेरे तो नहीं होते कभी भी। मगर हम क्यों लोगों को खानों में डालते हैं, और खानों में डालने के बाद समझते हैं कि यार ये जो लीडर है ना, अच्छा फिर कहना कि तुम गुलाम। पहले आपको खुद जज करना है हमने, और उसके बाद हमने कहना है कि नहीं तुम गुलाम हो। हम्म। जहन में डाला हुआ है ना। हम क्यों नहीं समझ सकते यार भाई, कि जो बुरे से बुरा इंसान है उसने भी कभी कोई अच्छा काम किया हो सकता है। हम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते यार एक कि किसी की तारीफ हो जाए। एक अगर दफ़ा मैंने इशफाक साहब की, मेरे ख्याल में ये किताब में लिखा पढ़ा था कि एक दफ़ा आपको नया इंसान मिलता है ना, आपको उसका आप जहन में इमेज बनाते हैं कि ये इस तरह का बंदा है, उसको आप एक खाने में डाल देते हैं। तो उसको भी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा मौका दें कि उसको इस तरह मिलें कि वो जैसे नया इंसान है,
उसको एक दफ़ा फिर मौका दें कि उसको आप खाने में ना डालें, उसका पहला इंप्रेशन भी ना आप उसको जिस तरह हम्म। है उस तरह ले लें। हाँ, बेसिकली बात ये है ना कि आपकी जो लिमिटेड इंटरेक्शन है वो आप सिर्फ उसी पे जज कर लेंगे अगले को। आपको क्या पता हम्म। कि वो वैसे क्या है। सही। तो हम बर्दाश्त बर्दाश्त पता है कितने चलेगी हमारी बर्दाश्त। और फिर हम लोग समझते हैं कि हम इक़्तिदार में बहुत आला हैं, जबकि ऐसा क्या मतलब इक़्तिदार में आ गए हैं। हरकतें हमारी, अच्छा मज़े की बात ये है कि हरकतें हमारी होनी है सारी बुरी, नाम हमने लेना है अच्छे का, हम्म। ठीक है। और हमारी पर्सनैलिटी की सारी वो हो जिससे हम नफ़रत करते हैं। सही कहते हैं। तो हमें 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 अपने आप को, आपने देखा होगा, आप जर्मनी में आए थे, आप ज़िंदगी में सबसे पहली दफ़ा किस मुल्क में गए हैं पाकिस्तान से निकल के? पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल में पहली मर्तबा मैं सऊदी अरेबिया गया था। अच्छा, चलो सऊदी अरेबिया में भी दिस लॉट ऑफ बायसेस। उसके बाद हम्म। किधर गए थे? उसके बाद मैं जर्मनी आया था। जर्मनी में। जर्मनी में आए थे तो आपको वहाँ के लोगों की तमीज़ में और सऊदीया और पाकिस्तान की तमीज़ में क्या फ़र्क लगा था? अम, मेरे ख्याल में इधर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तो यहाँ पे हर बंदा ट्रेंड हुआ मिला था कि मैं खुद हैरान होता था। फ़र्ज़ करें एक मिसाल ले लें, काउंटर पे आप खड़े होते हैं तो जब पाकिस्तान से आ रहा था ज़ाहिर बात है उधर धक्के लगते हैं, लोग लाइन तोड़ के आ रहे थे, तो इधर जो था लोग बड़े तरीके से लाइन के साथ खड़े हुए थे, कोई आपके ऊपर नहीं चढ़ रहा था, कोई धक्के नहीं दे रहा था। और इवन दरवाज़ा जो ट्रेन का खुलता है तो इवन आपको कहते हैं कि आप चले जाएं, नहीं जी आप चले जाएं, पहले आप हो जाएं। मैं हैरान रह गया था, यहाँ पे अखबारों का, अखबार बेचने के लिए एक बक्सा पड़ा होता है, वो खुला होता है, उससे आप अखबार निकाल सकते हैं। आप पैसे ना भी डालें ना, पैसे के लिए अलहदा बॉक्स होता है, कोई उस पर चेक कंट्रोल कुछ भी नहीं होता है, ईमानदारी की बेस पे होता है। मैं उसको देख के हैरान रह गया था, मैंने कहा यार ये कोई लेके जाना चाहे तो सारे निकाल के लेके जा सकता है, इवन निकाल के आगे चौक पे खड़ा होके बेच भी सकता है, तो कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। वो ईमानदारी की बुनियाद पे चीज़ चल रही है। तो मैं हैरान हुआ था कि वाकई छोटी छोटी बात पे थैंक यू बोलना, और खा ये ये चीज़ मुझे बड़ी अब मुश्किल लगती है जो पाकिस्तानी लोग में। मेरे दोस्त भी इस बात का बेशक बुरा मनाएंगे कि यार ये अब बाहर जाके बाहर वालों की ज़्यादा नखरे कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ यार ये बाहर वाली चीज़ नहीं है, अच्छी वाली चीज़ है कि यहाँ पे मैं यूज़ टू हो गया हूँ कि अगर कोई छोटी सी, अगर मेरे लिए कोई मेहनत करता है, कोई सफाई कर देता है टेबल की, कोई खाना ले आता है, कोई पानी दे देता है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो एक्सपेक्ट भी करता है थोड़ा यहाँ पे, तो मुझे भी उसकी आदत हो जाती, मैं भी थैंक यू, तो थैंक यू हर जुमले के आखिर में या किसी तरह ना आसानी से मिल जाता है, बल्कि और हमारे लोगों में मुश्किल मिलता है हाँ, थोड़ा। और हमारे ये मैं ये सारी कहानी में सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक तरफ लेके जाना चाह रहा था। जी जी। बीबीसी में एक रिसर्च की थी शरिया पे, हम्म। और उन्होंने रिसर्च की थी कि कौन सा मुल्क शरिया के मुताबिक है। शरिया उन्होंने लिया था कुरान और हदीस से। ठीक। तो पहला जो मुल्क है जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे वो थे, मेरा ख्याल है, मलेशिया। और वो आया था, मेरा ख्याल है 50 के करीब नंबर आया था उसका। हम्म। ठीक है। पहला जो मुल्क था जो उनके रिसर्च की पैरामीटर्स पे पूरा होता था शरा के मुताबिक, वो मलेशिया था, जो 50s के नंबर पे आ रहा था। अच्छा। तो बाकी तो हम लोग तो बहुत पीछे थे। हम्म। तो ये हमारा हाल है। ये इक़्तिदार ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार हैं। हम्म।
क्या हमारे कुरान में नहीं आइडियल्स लिखा में हुआ और कि प्रैक्टिकल हाँ चीज में बहुत फर्क है ना। वही ना बात सारी ये है ना मसला यह है इसलिए मैं बाज़ औक़ात सोशल चीज़ों पे आता हूँ हम्म। जबकि मेरा मेरा प्रोफेशन नहीं है ये ना ही मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है कोई आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी हम्म। और मैंने जैसे आपको कहा है मैं किसी का की तारीफ करने का मतलब ये नहीं है या कोई अगर आपको पसंद भी हो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर चीज़ पसंद हो बिल्कुल। क्यों हर चीज़ पसंद हो आपको अपने महबूब की हर चीज़ नहीं पसंद होती तो आपको अपने लीडर की आपको हर चीज़ पसंद हो जाएगी क्या चीज़ बना रही हो कहाँ से कौन लोग हो तुसी यार लोग समझते नहीं है इसको तो वो चीज़ सही बाज़ बात है। औक़ात ना इस तरह की चीज़ों को चेंज करना या माशरे में करना उसके लिए मैं आ जाता हूँ कभी कभी डिस्कशन कर लेते हैं और बाकी इंसान को पता होना चाहिए किस तरीके से ऐसे अजीब लोगों से भी बात करने का तरीका आना चाहिए इंसान को हम्म। यही यही बात है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे कोई बहुत ही मुख्तलिफ बंदा बात कर रहा है तो अगर आप उसकी अगर 2 मिनट बात सुन लेते हैं बगैर उससे बहस किए बगैर उसके ऊपर तनकीद किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी बात से एग्री कर रहे हैं और उस आपने उसका अकीदा अपना लिया है। उसका सिर्फ ये मकसद है कि आप उससे सिर्फ उसकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं, उसको यार आप टोटली डिसएग्री हम्म, कर सकते हो। मैं एक चौकीदारी करता रहा हूँ जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो मैं चौकीदारी भी की है मैंने तो एक दफ़ा मैं चौकीदारी कर रहा था मेरे साथ एक और गार्ड भी था ठीक है हम्म। तो वो था एथियस्ट ठीक। सारी रात हम डिस्कस करते रहे जाहिर बात है कुछ करने को नहीं था अंधेरा सारा कुछ या वो मतलब कि एक कमरे में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हमने सिर्फ फिरना है या एक रहना है तो आपका वेला टाइम है हम सारी रात इस्लाम की एथियज़्म की बात करते रहे एक दफ़ा हम दोनों ने ऊंची बात नहीं की एक दफ़ा हमारा झगड़ा नहीं हुआ और सारी हमारी डिस्कशन होती रही है बहुत प्यारी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। मुझसे एक सवाल किया था मुझसे एक अंग्रेज़ ने सवाल किया था एक ऐसे अंग्रेज़ ने जिसने कुरान पढ़ा हुआ था ठीक है और वो एक ऐसा अंग्रेज़ जिसने एलओसी की पैमाइश की थी दोनों तरफ से अवेयर था आर्मी की तरफ पाकिस्तान से आया इंडिया के था एलओसी का जो। हाँ एलओसी तो सर हम्म। है ही सिर्फ वो ना उसके अलावा तो कोई एलओसी है नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल तो जो चाइना के साथ मिलती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है कश्मीर का ठीक। जो ब्रिटिश आर्मी का एक्स ब्रिटिश आर्मी था उसने मुझसे एक सवाल किया कहता है तुसी तुम्हारे मुल्क में मैं उसको उर्दू तर्जमा बता रहा हूँ कि तुम्हारे मुल्क में बंदा मारना कितना आसान है इधर से डेनमार्क में किसी ने कुरान जला दिया है बंदा मरा लाहौर में कहता मुझे हम्म। लॉजिक सिखा दो समझा दो मुझे समझ नहीं कि लगती इस चीज़ लाहौर की। में क्यों मरा बंदा हम्म। यानी इतना आसान है फितना तुम्हारे मुल्क में डालना वो जो हम इश्तियाल में आके हम वो काम कर लेते हैं जिससे हमारे मजहब ने मना किया हुआ है आपको और वो भी मजहब के हम समझते हैं कि हम मजहब के नाम पे कर रहे हैं अच्छा, मज़े की चीज़ ये कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनकी एक सबसे बड़ा मकसद जो होता है वो तवज्जो हासिल करना होता है कि लोग अगर वो इस तरह का गलत काम करते हैं तो उसको पब्लिकली लोगों को दिखाया जाए कि जी ये चीज़ हुई। अगर तो नहीं उसको इग्नोर कर दिया जाए। हाँ जी मैं ना उसको मैं इस पे भी ना इसको बीइंग रिसर्चर या बीइंग प्रोफेशनल मैं इसको भी स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो जो उस ज़माने में जब लाहौर में बंदा मरा था हम्म। वो जो बैंक के अंदर था बंदा गार्ड था जिसने उसको जलाया था उसने क्या सोच के किया था मुझे नहीं पता हो हम्म। सकता है उसने तवज्जो के लिए किया हो सकता है वो वाकई उसके अंदर कोई फीलिंग सी आई हो कोई भी वजह हो सकती है देखिए तुसी हमें भाई, मेरा आई मतलब हैव ये टू बी था कि ओपन जो माइंडेड बंदा हाँ जो कार्टून बनाता है ना, जो हाँ नॉर्वे में, या वो बंदा वो जो है। लेकिन ऑब्वियसली जो वो बंदा पाकिस्तान में कर रहा है, जो अपने हाँ मुसलमान भाई की जो गाड़ी तोड़ है, दुकान तोड़ है, ऊपर गिलास तोड़ है, जो बंदा जला रहा है, हाँ मुझे उसकी तो बिल्कुल समझ नहीं लगती ना कि उस उससे हाँ क्या फायदा हाँ जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, वो तो बेसिकली हाँ, वाक़ई यार वो सेलिब्रिटी बनने का बड़ा आसान तरीका है। बहुत आसान। देखिए ना, एक ऐसा फजूल सा बंदा, मैं अभी जर्मनी की मिसाल ले लूं, जिसकी ना तो उसको कोई लड़की मुंह लगाती है, उसकी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है, ना उसका कोई शादी हुई हुई है, ना उसकी कोई सोशल सर्कल है, वो उसको कोई बॉलिंग पे नहीं बुलाता, उसको कोई बियर पे नहीं बुलाता, कोई खाने पे नहीं बुलाता, उसको मुंह नहीं लगाता कोई, ठीक है, ऐसा बंदा। ना उसकी कोई एजुकेशनल वैल्यू है, रिसर्चर नहीं है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम नहीं करता, उसकी अपना टाइम जो है किसी वैल्यूएबल चीज़ में नहीं लगाता, ऐसा बंदा, घटिया सा बंदा, वो खड़ा होके एक छोटा सा पेपर पे कुछ कार्टून बना के ये जनाब मैंने बना दिया, एक जो एक मज़हब का बंदा जो कि बहुत ही लोगों के दिलों को मोहतरम है, ठीक है, लोगों के लिए। अब उस बंदे को इतनी वैल्यू मिलने लग जाती है, इतनी बिल्कुल। वैल्यू मिलने लग जाती है कि पाकिस्तान में और जहाँ दूसरे मुसलमान लोग मौजूद हैं, वो है, यानी चीप सेलिब्रिटी बनने का कितना आसान तरीका है। बिल्कुल। अभी जर्मनी का मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर एक सियासी पार्टी है, एक पगीदा के नाम से, जो कि एंटी इस्लाम काम करती है। वो क्या हुँ, करते हैं, सिटी में आते हैं, अजानें लगा देते हैं, और उन्होंने ऊपर इस्लाम के ख़िलाफ़ के अगर आपने मुसलमानों के यहाँ पे आने दिया तो यहाँ पे अजानें ऐसे ऊंची ऊंची लगने लग जाएंगी, और उनके मज़हब में ये चीज़ खिलाफ है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत, ठीक है। उनके मुजाहरे होते हैं तो उनमें 4 या 5 लोग मौजूद होते हैं, वो भी कोई कोई गांव के कोई अजीब से लोग लग रहे होते हैं, जिनका ना कोई सोशल सर्कल, कोई वैल्यू लगती नहीं है। अच्छा, मैं अपने दोस्तों से पूछा, जर्मनों से, भाई कि यार ये क्यों करते हैं, आप क्यों लाओ? कहते हैं यार यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इनके खिलाफ भी खड़े होके इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल। आप कर सकते हैं। लेकिन आपने ये समझना है कि इनको अगर आप इग्नोर कर दें, इन पे तवज्जो ना दें, ना इनकी फ़ोटो लें, ना इन पे फेसबुक पे बात करें, ना आप हुँ, इस टॉपिक को छेड़ें, ये खुद ब खुद मर जाएंगे। इनकी टोटल रीज़न कि यहाँ पे ये मौजूद हैं, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, कि अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस है। तो जैसे ही इनकी ये अटेंशन ख़त्म होगी, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल। बात ख़त्म। आप वहीं तो पे ये रहे। चीज़, हाँ, ये चीज़ अगर हमारे उधर लोगों को भी समझ आ जाए कि यार जो 70 to 80% जो पॉपुलेशन है जर्मनी की, मैं बात कर सकता हूँ, मुझे दूसरों की हुँ, फैक्ट फिगर नहीं पता, वो भी बड़ी ओपन है, लिबरल है, वो इस तरह हर्टफुल फीलिंग को राइट विंग की नहीं है कि जो हुँ। दूसरों लोगों को इस तरह गलत समझते हैं, हाँ, ठीक। तो अब जो चंद एक लोग हैं, उनकी वजह से आप पूरे मुल्क को कह दें कि जी इससे ताल्लुकात ख़त्म कर दें, इनको दोज़ख में जलाओ, इनको ये करो वो करो, वो जानने की कमी है ना, वो बस हमें ब्रिज वही नहीं, मौजूद नहीं है। हमें बिल्कुल। बेसिकली हमें वही बात है ना, शरह पे कौन है? हम्म। जिस वक़्त हम शरह पे आ जाएँगे ना, जिस वक़्त हम शरह पे आएँगे, उस वक़्त हमें मिलेगी हुकूमत, ठीक है? उस वक़्त मिलेगी हमें अरूज, ठीक है? अगर हम्म। आप इसको इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, इसका तो कुरान ने आपको कहा हुआ है, कुरान में ज़िक्र है समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अब अगर हमारे इक़दार जो हैं, वो गलत हो जाएँगे और दूसरों के इक़दार अच्छे हो जाएँगे, तो अल्लाह ने किसको नवाज़ना है? अच्छे वालों को अल्लाह ताला तो फिर इंसाफ करने वाला है। अल्लाह इंसाफ़ करने वाला है। तो बिल्कुल। इक़दार तो हमने छोड़ दिए ना, बिल्कुल। इक़दार तो हमने छोड़े हैं। चतुसी भाई, मुझे भी आप यहाँ पे इजाज़त दें, पेट चलें पूजा ठीक है। मेरा जो है बोल रहा है पेट, तो हाँ, आपका तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ठीक है, आए, साथ में आपसे बात हुई, आपको जानने का मौका मिला, और इंशाल्लाह आपसे जो है ना ये नेक्स्ट 3-4 टॉपिक्स पे खुल के बात करते हैं ज़रूर, चलें ठीक जी, है। तब तक ठीक के है। लिए अपना ख्याल रखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।